भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्याय 8 में जो है अर्जुन ने जो 8वां प्रश्न किया था, मृत्यु के समय में किस प्रकार से काम करना है, तो कृष्ण बता रहे कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में उनका स्मरण करना है। भक्ति छोड़ के अन्य जो योग साधना करने वाले लोग किस प्रकार से स्मरण करना है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में भक्ति में किस प्रकार से भक्त लोग कृष्ण का स्मरण करते उसके बारे में बताया। फिर आगे जो है कृष्ण बता रहे हैं कि कुछ भी हो, आपको जो इस भौतिक दुनिया में रहना ही नहीं है। तो इसलिए अगर भौतिक दुनिया में रहेंगे तो फिर क्या होगा, इधर पुनर्जन्म होगा, फिर से बार बार जो है आपको जन्म मृत्यु के चक्र में आएंगे। और वही अगर आप आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो फिर आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार भौतिक जगत की जो कमतरता है या निकृष्टता है उसको बताया। अभी शायद इतना सुनने के बाद लोग जो है चलो इधर में हमको रहना ही नहीं है, इस प्रकार से जो है शायद थोड़ा विश्वास करेंगे। तो फिर अभी इधर नहीं रहना है तो फिर कहाँ रहना है। तो जो जगह के बारे में कृष्ण बोल रहे थे उसका महात्म्य क्या है, इधर जो समस्याएं हैं, इधर जो कष्ट है, क्या वो कष्ट भी उधर है। इसलिए अभी लोगों को अपनी भगवत धाम की तरफ आकर्षित करने के लिए कृष्ण जो है भगवत धाम जो उसकी महिमा का गुणगान करने वाले हैं। यह है श्लोक 20, 21 और 22। आगे की श्लोक 20। भगवत धाम शाश्वत है और उसकी तुलना में भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, और बहुत आध्यात्मिक जगत सुखालयम शाश्वतम। पर तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो अभी दोनों की फिर से तुलना कर रहे हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक परे, परस तस्मात् भावोन्य, पर यानी कि परे है, किसके परे, भौतिक जगत के। और भौतिक जगत कैसा है, व्यक्त अव्यक्त। भौतिक जगत कभी व्यक्त होता है और कभी अव्यक्त होता है। इस प्रकार कभी प्रकट अप्रकट होने वाला ये जो भौतिक जगत है उसके परे जो है सनातना, सनातन यानी कि शाश्वत रूप से जो है आध्यात्मिक जगत हमेशा स्थिर है। यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो आगे बोल रहे कि यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, ये भौतिक जगत में सभी लोक और सभी लोग। तो इधर बता रहे हैं कि सर्वेषु भूतेषु यानी कि सभी लोग, और सभी लोग जो है जब नाशवान हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत तभी न विनश्यति। भौतिक जगत का सब कुछ संहार हो गया तो भी आध्यात्मिक जगत जो है परे है, न विनश्यति, उसका कभी संहार या विनाश कदापि कभी होता नहीं है। इस प्रकार से भगवत धाम शाश्वत है। आगे कीजिए। तो कृष्ण लोक का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को किधर विदेश जाना है तो सबसे पहले वो पूरा जो है पूछताछ करेगा उधर कैसा है क्या है। फिर बाद में वो सोचेगा कि मैं उधर टिक सकता हूँ क्या। तो इसलिए अभी कृष्ण भी जो है सबको बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं कृष्ण लोग, हालांकि पहले हम लोग उधर ही थे, लेकिन अभी इतने जन्म बीत गए तो फिर हम लोग भूल गए कि उधर कैसा है क्या है। तो इसलिए अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं कि फिर से जो है जो विस्मरण हुआ जीवों को फिर से स्मरण दिला रहे, पुनः स्मरण करा रहे हैं। तो कृष्ण लोग कैसा है, दिव्य स्थान। वो इतना दिव्य है कि बस, इसके पहले भी कृष्ण ने बताया, तो भगवत गीता में भी उन्होंने बोला है कि उधर जो है कोई वो स्वयं प्रकाशित है। उधर जो है कोई सूर्य चंद्र तारका अग्नि किसी का भी जो है जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वो दिव्य स्थान है। और दिव्य शक्ति है, जैसे भगवान के दो शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से वो पूरा भौतिक जगत का निर्माण होता है, तो फिर अंतरंगा शक्ति या लादिनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है।
तो आध्यात्मिक शक्ति जो है, लादिनी शक्ति, वो दिव्य शक्ति है। इस प्रकार से कृष्ण लोक में आपको केवल लादिनी शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति का ही आपको संबंध रहेगा, या फिर वही जो इधर काम करता रहेगा। और कृष्ण लोक जो है शाश्वत है, क्योंकि हर जो जीव है हमेशा, किसी को भी आप पूछिए कुछ भी उसको चाहिए तो फिर उसको जो है परमानेंट चाहिए। उसको पूछिए आपको नौकरी चाहिए, हाँ तो परमानेंट चाहिए क्या टेम्पररी चाहिए, वो बोलेगा कि परमानेंट चाहिए। तो ठीक है, नौकरी हो गया, फिर नौकरी के बाद छोकरी, फिर छोकरी भी परमानेंट चाहिए क्या टेम्पररी चाहिए, वो बोलेगा कि वो भी परमानेंट। फिर उसके बाद घर चाहिए, घर भी परमानेंट। सब कुछ जो है उसको परमानेंट यानी कि शाश्वत चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि जीव जो है, हर कोई चीज जो है वो शाश्वत क्यों चाहता है? वो शाश्वत इसीलिए चाहता है कि वो खुद शाश्वत है, वो कभी नाशवान नहीं है, क्योंकि वो जीवात्मा है, वो सत्य यानी कि सनातन है वो। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण लोक जो जिधर उसको जाके रहना है वो भी शाश्वत है। तो इसलिए जब उसको मालूम होता है कि वो शाश्वत जगह है तो फिर वो आनंदित हो जाता है, चलो भाई ज्यादा परेशानी नहीं है। जैसे इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जो लोग किराए के घर पे रहते हैं तो फिर वो ज्यादा दिनों तक उधर नहीं रह सकते। और आजकल जो है 11 महीने का जो है करार हो जाता है, फिर उसके बाद उसको अगर मालिक बोलेगा कि अभी आप घर छोड़ो तो फिर छोड़ना पड़ता है। अगर उसका खुद का ही घर है तो फिर उसको जो है वो घर छोड़ने का नौबत नहीं आता। इसी प्रकार से जो है अगर शाश्वत, कोई बीच में कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ प्रश्न है क्या? तो शाश्वत जो उसको चाहिए, तो जैसे हम लोगों को भी शाश्वत अपना परमानेंट खुद का घर चाहिए तो उससे जो हम लोग सुकून से रह सकते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा भी जो है कई जन्मों से जो है भटक रहा है। कई प्रकार का जो है उसने योनि को जो है प्राप्त करके तकलीफ उठा के जो है पूरा त्रस्त हो गया है। तो इसीलिए कुछ शाश्वत उसको चाहिए, तो फिर शाश्वत के लिए जो है वो आध्यात्मिक जगत जाना चाहता है, और जिसका आदि और अंत नहीं है। क्योंकि इधर जो है भौतिक जगत का आदि है और अंत है। हाँ, तो इसका सृजन होता है, कुछ समय तक रहता है, फिर बाद में जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाता है तो फिर इधर संहार होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है उसके मालिक है कृष्ण, उनका कभी आदि अंत नहीं है। अगर उनका आदि अंत नहीं है तो फिर उनका जो लोक है उसका भी आदि और अंत नहीं है, वो भी शाश्वत है। जब इतने सब जो है आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक के बहुत सारे जो है ये सद्गुण जब व्यक्ति सुन लेता है तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, हमको तो उधर ही जाना है। इसलिए जो है कृष्ण भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो विज्ञापन दे रहे हैं कि अपने लोक में आने से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। और इतना सब सुनने के बाद जो दुर्दैवी है वो उधर जाना पसंद नहीं करता। आगे कीजिए। श्लोक 21। और भगवत धाम के लाभ क्या है? तो ठीक है, कृष्ण तो बता रहे कि आप उधर आइए। और जब भी कोई हम किसी हमको नया चीज कुछ बोलता है तो फिर सबसे पहला हमारा मन में विचार आता है कि इससे मेरा क्या फायदा। इसीलिए जो है कृष्ण भी बता रहे कि भगवत धाम का जो है लाभ यानी कि फायदा क्या है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तमाहु परमाम गतिम। इति उक्त बोले तो ऐसा मेरा जो धाम है उसके बारे में कहा जाता है क्या? ये अव्यक्त धाम है। क्यों अव्यक्त है? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भौतिक दुनिया में बैठकर हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में जो है बहुत ही जाज्वल्यमान जो है ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के परे ये सब होने के कारण हम उसका जो है दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमको लगता है कि वो अव्यक्त है। इसलिए भौतिकवादी लोगों को लगता है कि अरे वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार का कोई लोक है? लेकिन वो है, भले ही वो हमारे लिए अव्यक्त है, लेकिन वो है। फिर और क्या है? अक्षर है। क्षर यानी कि नाशवान, क्षर यानी कि नाशवान, और अक्षर यानी कि जिसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है। इति उक्तस तमाहु परमाम गतिम। इति उक्तस बोले तो इस प्रकार से जो कह जाने वाला ये जो शाश्वत और अव्यक्त जो धाम है, तो फिर वो क्या है? वही परम गति है।
परम गति इसीलिए है क्योंकि एक बार आप उधर जाएंगे तो वापस नहीं आते। उसी के बारे में आगे बोल रहे कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते। इस प्रकार का ये जो परम गति है इसको प्राप्त करने के बाद जो है न निवर्तन्ते, निवर्तन यानी कि वापस आना, निवर्तन यानी कि वापस आना, ना निवर्तनते यानी कि वापस नहीं आता है वहां से। तद्धाम परमम मम, इस प्रकार का जो मेरा धाम है वह बहुत ही परम यानी कि सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ है। ये जो है भगवत धाम का लाभ है। आगे की। तो अव्यक्त अक्षर धाम से कोई लौटता नहीं है। तो इतना वो दिव्य है तो क्यों नहीं लौटता। जैसे इस भौतिक दुनिया में भी हम देखते हैं, लोग जो भारत में रहते हैं तो फिर इधर का कुछ जो बहुत सारे जो संकट है, इधर का जो सिस्टम है, इससे परेशान हो जाते हैं। कितना भी जो है वो काम करे, कुछ भी करे, बहुत सारा पैसा उनका टैक्स में चला जाता है, फिर बाद में लोग सोचते कि काम करे या न करे, इतने त्रस्त हो गए हैं। इसलिए उनका इच्छा है कि ये न के न प्रकार है ना, हमको जो है पाश्चात्य देश में जाना है। फिर जब एक बार पाश्चात्य देश जाते हैं तो उधर जो है उनको केवल इधर के कष्ट जो है उधर दिखते नहीं है, अलग प्रकार का आनंद मिलता है। तो फिर बाद में आपको उनको कितना भी बोलिए आप इधर आई है तो फिर वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि उधर से कोई लौटना नहीं चाहता। उनको लगता है कि बस मैं एक बार उधर जाके उधर ही रह लूंगा। अगर एक साधारण पाश्चात्य देश जो विदेश जो है, अमेरिका जैसा, उधर ही जो है लोगों को इतना वो लुभावना लगता है तो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या कहना। तो इसीलिए इधर कृष्ण बोल रहे कि वो अव्यक्त, वो अक्षरधाम से कोई लौटता नहीं है। इसी के बारे में अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है। एक है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में गोलोक वृंदावन का वर्णन ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उधर जो है बना है कौन सा ये धाम, ये किससे बना है? चिंतामणि से बना है। उधर के जो घर है वो चिंतामणि से बने हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में भी जो घर बनते हैं वो चिंतामणि से ही बनते हैं। कौन सा चिंतामणि? घर बांधने के लिए पैसा चाहिए तो वो है मनी। तो मनी के लिए चिंता कर करके जो है चिंतामणि, चिंता से मनी यानी कि पैसा कमाते हैं फिर घर बनाते हैं। लेकिन इस प्रकार का चिंतामणि नहीं है। ये जो है बहुत ही विशेष प्रकार का मनी है। प्रकार सद्मसु, सद्म का मतलब घर। तो घर जो है चिंतामणि से बना है। चिंतामणि प्रकार सद्मसु कल्प वृक्ष। और हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, यानी कि आपका जो भी मनोकामना है उधर पूर्ति हो जाती। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। तो उधर जो है कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुरभि जो गाय है, कामधेनु जो गाय है, उनका वो गोचारण कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। उधर लाखों लाखों जो लक्ष्मियां हैं वो भगवान का जो है सेवा कर रहे हैं। उनसे जो है सेवित होके कृष्ण जो है आनंद में रह रहे। इस प्रकार का जो गोविंद है उनको मैं नमन करता हूँ। फिर आगे और बोल रहे कि वेणुम कुरंतम अरविंद दलायताक्षम। तो कृष्ण क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, मस्त होके जो है वेणु बजा रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं? अरविंद दलायताक्षम, इतने सुंदर उनके नयन कमल है। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक जगत का जो है ब्रह्मा जी भी वर्णन कर रहे हैं। और जब कोई बद्ध जीव ये इतना सुंदर जो है आध्यात्मिक जगत का जो वर्णन वो सुनते हैं तो फिर वो अपने आप आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति। आगे कठोपनिषद में भी बताया गया है आध्यात्मिक जगत का वर्णन। पुरुषान न परम, धाम से श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं है। तो जैसे हम लोग देखते हैं इधर जो है ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जो है 14 माला है। तो नीचे जो है एकदम रसातल है, उसके बाद पाताल तल, अतल वितल करते करते पृथ्वी, फिर इसके ऊपर भी जनलोक, तपलोक, महरलोक, अर्चा करते करते ऊपर तक ब्रह्मलोक। फिर ब्रह्मलोक के ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति है। फिर उसके ऊपर असंख्य वैकुंठ लोक है और उसके ऊपर गोलोक है। और गोलोक के ऊपर ऐसा और कोई लोक है इसका जो है किधर भी वर्णन नहीं आता। न शास्त्र उसका वर्णन करते, ना कोई आचार्य उसके बारे में बताते, यानी कि वही अंतिम है, उसके आगे और कुछ नहीं है। इस प्रकार से कठोपनिषद में भी बता रहे कि पुरुषान न परमा। बोले तो धाम से श्रेष्ठ स्थान नहीं है। पुरुषान यानी कि जो परम पुरुष जो रहते हैं, तो उससे परम स्थान जो है और कोई नहीं है। आगे कीजिए।
तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौम वृंदावन के बारे में। तो ठीक है, ये जो है आध्यात्मिक जगत का वृंदावन हो गए। तो तीन प्रकार के वृंदावन होते हैं। एक जो है निज धाम, जो आध्यात्मिक जगत में है। फिर उसके बाद दूसरा जो है इस भौतिक जगत में रहता है, तो उसको बोलते हैं भौम वृंदावन, इस भूमि पे जो वृंदावन है वो। फिर उसके बाद तीसरा होता है आचार्य प्रकटित वृंदावन। जब आचार्यों को लगता है कि इस स्थान में जो है वृंदावन को मैं प्रकट करूंगा, तो फिर वो प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी रामकेली में थे, तो फिर अपने घर के पीछे ही जो है उन्होंने सब पूरा राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन सब बना दिया। इस प्रकार आचार्य लोग जो है उसको, वृंदावन को उधर प्रकट करा सकते हैं। तो जो भी है दूसरा जो है उसको बोलते हैं भौम वृंदावन, यानी कि इस भूमि पे जो है, इस पृथ्वी पे, इस भौतिक जगत में वो वृंदावन है। और ये किस प्रकार से है? ये एम्बेसी है, यानी कि ये दूतावास है आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक का। जिस प्रकार से कुछ जो टाउन रहते हैं, जो शहर रहते हैं, उधर जो है गवर्नर बंगलो रहता है। गवर्नर बंगलो का मतलब ये है कि जब भी गवर्नर उधर आता है तो फिर वो बंगले में ही रहेगा, अन्यत्र वो नहीं रहता। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गवर्नर वो बंगले में रहते हैं, गवर्नर तो राजधानी में रहते हैं। लेकिन जो भी राज्य के जो अन्य बड़े जो शहर है, उधर भी जो है गवर्नर बंगलो बना के रखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो रहते हैं राजधानी में। इसी प्रकार से कृष्ण जो है अपनी निज धाम में रहते हैं। निज धाम में रहते हुए भी जब भी उनको जो है अवतार लेने के लिए इस भौतिक धरातल पे आते हैं, तो फिर वो अन्यत्र जो है वो प्रकट नहीं होते। वो कहाँ आते हैं? वो हमेशा के लिए, जो जिस प्रकार से गवर्नर बंगलो में गवर्नर आता है, उसी प्रकार से जो है कृष्ण अपनी निज भौम वृंदावन जो है उधर ही प्रकट होते हैं। वो जगह छोड़ के वो अन्यत्र जो है वो प्रकट नहीं होते। तो ये भौम वृंदावन कहाँ है, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दिल्ली के आग्नेय में 90 मील पर ये स्थित है। जो दिल्ली, जो भारत का राजधानी है, तो उसका जो है आग्नेय, आग्नेय यानी कि दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जो अगर आप 90 मील जाएंगे, तो उधर जो है ये स्थित है यमुना जी के तट पे। और ये क्या है? परम धाम का प्रतिरूप है। यानी कि यह भौम वृंदावन और निज वृंदावन जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का जो है शक्ति उसी प्रकार से है। और ये जो क्षेत्र है कितना फैला हुआ है? 84 कोस क्षेत्र है। एक कोस यानी कि एक वर्ग मील, बोलो तो 1 माइल बाय 1 माइल जो है वो एक कोस है। इस प्रकार से 84 कोस एक क्षेत्र है। तो इसलिए भक्त लोग जो है इस 84 कोस, जिसमें जो है कृष्ण ने नाना प्रकार के जो लीलाएं की हैं, इधर जो है 12 मुख्य वन है और 108 उपवन है। इधर कृष्ण के जो नाना प्रकार के जो लीला के जो स्थली है, तो उसका दर्शन करने और उसका परिक्रमा करने के लिए जो है 84 कोस परिक्रमा करते हैं। और सामान्यतः हम देखते हैं कि विशेष रूप से लोग जो है कार्तिक महीने में जो है पूरा ये 84 कोस क्षेत्र का परिक्रमा करते हैं, और इस्कॉन भी जो है हर साल इसका आयोजन करते हैं। तो फिर इसे कैसे प्राप्त करें? अभी तो कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि हमको जो है भौतिक दुनिया में रहना नहीं है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वत है। और इसका तद विरुद्ध जो है वो है आध्यात्मिक जगत, जो सुखालयम है और शाश्वत है। तो इतना सुनने के बाद किसी के मन में वो लालच आ जाएगी कि भाई ठीक है, वही अच्छा है, तो फिर हम उधर ही जाएंगे। तो अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, उधर जाने के लिए आपने सोच तो लिया, लेकिन अभी जाएंगे कैसे? किसी को लगा कि अमेरिका अच्छा है भारत से, उसने मान लिया, तो फिर केवल मानने से थोड़ा ही उधर जाएगा। फिर आगे प्रश्न उठता है कि फिर वो अमेरिका कैसे जाए? तो इसी प्रकार से अभी प्रश्न उठता है कि इसे कैसे प्राप्त करें। उसके बारे में अभी कृष्ण बताएंगे। आगे कीजिए। श्लोक 22। अनन्य भक्ति से प्राप्ति। तो केवल एक ही मार्ग है उधर जाने का, और एक ही मूल्य है, वो है अनन्य भक्ति, न अन्य। बाकी किसी का भक्ति न करते हुए केवल कृष्ण का भक्ति करने मात्र से हम लोग जो है इस वृंदावन, गोलोक धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तथम। पुरुष स परम पार्थ। पुरुष पर, बोले तो परम पुरुष। परम पुरुष जो है उनको प्राप्त करना है। तो हे पार्थ, तो अर्जुन को बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति को स, यानी कि वो व्यक्ति, पर पुरुष यानी कि परम पुरुष जो कृष्ण है, उनको प्राप्त करना है, तो फिर केवल एक ही मार्ग है, भक्त्या लभ्य। लभ्य यानी कि वो आपको मिल सकते, प्राप्त हो सकते केवल भक्ति से। और वो भी कैसा? लभ्यस्व अनन्यया।
जो अनन्य भक्ति करता है उसी से ही वो उनको प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तथम। तो इस प्रकार से जो है सभी इस भौतिक जगत के जो जीव है, तो वो लोग सब लोग जो है परम पुरुष का जो है अनन्य भक्ति करने से जो है वो लोग परम पुरुष कृष्ण और उनका परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है, और अन्य कोई मार्ग नहीं है। आगे कीजिए। फिर से कृष्ण लोक का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में और कहा है, ब्रह्म संहिता में और कुछ नहीं, ब्रह्मा जी जो है कृष्ण की कृपा से गोलोक को देख रहे तो उसका वर्णन कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रसा, उधर जो है केवल एक ही रस है, वो क्या है? आनंद चिन्मय रस। चिन्मय, चिन्मय यानी कि ज्ञानमय, उधर कभी अज्ञान नहीं है, और आनंद का रस है उधर। और कितना आनंद है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपतम पूर्णामृता स्वादनम। जो उधर रस मिलता है उसी के बारे में चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में कहते हैं। तो उसी प्रकार का आनंद हम लोग इधर भक्ति करके जो है उसका एक झलक जो है उसका हम लोग आस्वादन करके हैं। लेकिन ये तो इधर केवल ट्रेलर है, तो मेन पिक्चर तो उधर है। तो जिस प्रकार से थोड़ा भी भक्ति करने से हमको आनंद चिन्मय रस का आस्वादन होता है, तो फिर वो जो है पूरा आनंद चिन्मय रस का जो है पूरा रसमालयम, वो तो पूरा खान है उधर। इस प्रकार से जो है कृष्ण लोक में केवल आनंद आनंद आनंद, और कुछ है ही नहीं। आगे कीजिए। तो वेद भी कहते हैं इसके बारे में। तो वह जो है केवल, अभी पीछे और कुछ दिखाया आपने, अभी आगे है क्या स्लाइड? तो यही है, ठीक है। वह केवल भक्ति से प्राप्त होता है। वो जो कृष्ण लोक है, जो आनंद चिन्मय रस है, तो उसको जो है केवल प्राप्त करना है तो केवल एक ही है, अनन्य भक्ति। तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण है क्या? तो प्रभुपाद जी जो है अनेक शास्त्र प्रमाण जो इधर हमको बता रहे हैं किस प्रकार से केवल भक्ति करने से ही हम आध्यात्मिक जगत या कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है गोपाल तापनी उपनिषद। एको वशी सर्वगा कृष्ण, परम धाम में कृष्ण नाम का एक ही भगवान है, और कोई भगवान ही नहीं। और नाम है कृष्ण लोक उस परम धाम का, और उधर रहने वाला परम पुरुष जो है उनका नाम है कृष्ण। तो इस प्रकार से उस परम धाम में कृष्ण नाम का एक ही भगवान है। और अगर आपको उधर जाना है तो फिर उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जिस प्रकार अगर मुझे जो है अमेरिका जाना है, तो फिर अमेरिका का एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं उनको मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा। वो दूतावास में, वो जो है अमेरिका के प्रतिनिधि है, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो तभी जो है हम लोग उधर जा सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते तब तक हम लोग कृष्ण लोक में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते। और कृष्ण को प्रसन्न करना यानी कि उनके प्रति अनन्य भक्ति करना। आगे कीजिए। तो वेद भी कहते हैं वृक्ष इव स्तब्धस्य। वृक्ष एक स्थान में रहकर जड़ फैलाता है, वैसे ही भगवान एक धाम में रहकर सर्वत्र फैलते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण कभी गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के जो है कृष्ण का एक पग भी जो है वृंदावन के बाहर नहीं आता। तो हमेशा के लिए वो कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, कृष्ण लोक में रहते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि उधर तो वो रह रहे, फिर बाकी जो जगत जो है उसका व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, वो सब कौन कर रहा है? बस वो भगवान की अन्य शक्ति। परास्ते शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। ये किस प्रकार से होता है उसका उदाहरण जो है इधर वेद में बताया है। वृक्ष की तरह स्तब्ध, स्तब्ध यानी कि एक जगह में रहना। वृक्ष एक ही जगह में रहता है, फिर बाद में अपना जड़ को जो है वो फैला के अपना सब पोषण करता है। अगर एक वृक्ष के पास ही इतना शक्ति है तो फिर भगवान का क्या है? भगवान भी जो है किधर भी रह के, उधर से ही उनके इतनी शक्ति है उनके पास ही, ब्रह्मांड में कोई कोने में किधर क्या हो रहा है सब उनको मालूम। हाँ, वो सर्वज्ञ है। इसीलिए वृक्ष एक स्थान में रहकर जड़ फैलाता है, फिर अपना पोषण कर लेता है, वैसे ही भगवान एक धाम यानी कि कृष्ण लोक में रह के सर्वत्र वो फैले हुए हैं अपने शक्तियों के माध्यम से। आगे की। महानारायण उपनिषद में कहा है
भगवान अनेक रूप में विस्तारित होकर असंख्य वैकुंठ लोक में है। तो वही भगवान जो है उनको और आनंद प्राप्त करने के लिए या फिर अलग अलग प्रकार का वैरायटी वैविध्यमय जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया। और इस विस्तार को बोलते हैं स्वांश। स्वांश यानी कि वो भगवान के ही अंश है। फिर उसको छोड़ के जो दूसरे है वो है विभिन्न अंश, जैसे वो जीवात्मा है। तो उन्होंने अपने स्वांश अपनी जो है स्व अंश से जो है वो वैकुंठ असंख्य वैकुंठ लोक में जो विस्तारित हो गए। असंख्य वैकुंठ लोक है। तो इधर उदाहरण बता रहे कि पुरुषोत्तम त्रिविक्रम। जैसे हम देखते हैं कि विष्णु जो है वो चतुर्भुजधारी है। तो हाथ में जो है शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं। और शंख चक्र पदा पद्म जो है कहाँ कहाँ है। शंख ऊपर है, शंख नीचे है, इधर है उधर है, इस प्रकार से जो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग संयोजन होते हैं। हर एक संयोजन में जो कृष्ण विष्णु जो है उनका अलग एक नाम होता है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम त्रिविक्रम वामन अलग अलग प्रकार के जो है उनका ये होता है। फिर हर एक जो भगवान है उनका जो है अलग अलग वैकुंठ जगत में जो है उनका एक लोक है। और जो व्यक्ति उस भगवान का उस रूप का या उस भगवान का यानी कि पुरुषोत्तम का त्रिविक्रम का जिसका भी जो है वो विशिष्ट रूप से उन्हीं का जो है जब वो आराधना या भक्ति करता है तो फिर उसी जगह को वो प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म संहिता में आगे कहते हैं गोलोक ये वो निवसति अखिलात्म भूतो। तो बाकी जो उनका स्वांश है वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो कृष्ण जो अवतारी है, सब अवतारों के जो मूल है तो वो कहाँ रहते हैं? गोलोक एव निवसति। एव यानी कि केवल। बोले तो गोलोक छोड़ के वो नहीं जाते, वो हमेशा जो है उधर ही रहते हैं। बाकी सब काम जो है उनके स्वांश या विभिन्न अंश करते हैं। आगे कीजिए। आगे है श्वेताश्वतर उपनिषद। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। पर अस्य शक्ति। अस्य यानी कि उनका। पर यानी कि उनका वो परम शक्तियां हैं बहुत सारे। तो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, और हर शक्ति में जो है स्वाभाविक रूप से जो है बल है, ज्ञान है, और वो क्रिया भी करता है। हाँ, तो वो जो है सक्षम है हर शक्ति अपना सब काम करने के लिए। इसलिए इतना सक्षम शक्ति है तो फिर भगवान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपना काम तमाम करके ही छोड़ेगा। उनकी शक्ति पूरे विश्व में विस्तार पाकर नियंत्रण करते हैं। जैसे भारत के जो प्रधानी है, प्रधानमंत्री जो है वो एक ही जगह रहते हैं, कहाँ? राजधानी में। लेकिन जितना विस्तारित ये जो हमारा भूखंड है तो इधर सब जो है अपनी शक्तियों से अपनी सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से वो सब पूरा नियंत्रण कर। अगर एक साधारण इस देश का जो है व्यक्ति इस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है तो फिर भगवान के लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान भी जो है आसानी से जो है अपना जितना भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जो है वो पालन कर सकते हैं। अर्जुन भक्ति योगी का गति जानने के बाद अन्य योगियों का गति जानना चाहता है। अभी हो गया। अर्जुन समझ गए कि उनको क्या करना है। तो उनको जो है भौतिक जगत में नहीं रहना है। और भौतिक जगत में नहीं रहना है तो फिर क्या करना है? अनन्य भक्ति करना है। अनन्य भक्ति का मतलब जो कृष्ण बोल रहे हैं उसको उनको करना है, ये समझ गए। तो उसके लिए क्या करना है? केवल भक्ति करना है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वही व्यक्ति इस भौतिक संसार को से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है। ये उनको पूरा पक्का हो गया। लेकिन अभी अर्जुन जो है वैष्णव है, पर दुख का दुखी। उनको मालूम हो गया कि उनका जो बेड़ा पार हो गया, लेकिन अन्य लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो बाकी जो योगी लोग हैं वो भी जो है कुछ तो कर रहे हैं साधना, तो फिर उनका क्या होगा? इस प्रकार से पर दुख दुखी होने के कारण अर्जुन जो है अभी शायद उनके बारे में विचार करते होंगे। इसलिए जो है कृष्ण उनके बारे में भी जो है पूरा इंफॉर्मेशन अभी बताने वाले हैं। आगे कीजिए। तो आगे है 23 से 26। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अब तक कृष्ण ने बताया कि भक्ति योग में किस प्रकार से होता है। उसके लिए केवल जो है अनन्य भक्ति करना है। फिर बाकी जो योग है तो उधर जो है लोगों का या योगियों का भगवत प्राप्ति किस प्रकार से होता है उसके बारे में अभी बताएंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि बाकी जो अन्य योग है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसमें जो है भगवत प्राप्ति किस प्रकार से होती है। आगे कीजिए। तो श्लोक 23 इधर बता रहे कि काल निर्णय करता है उनका। तो काल जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इधर। काल का मतलब है काल पुरुष। काल पुरुष भी जो है वो भगवान ही है, भगवान का एक अलग भौतिक जगत दुनिया में जो अलग रूप। तो किस समय में वो अपना प्राण त्यागते हैं, तो वो जो काल है वो निर्णय करता है कि इनका क्या होगा। तो काल निर्णय करता है कि मृत व्यक्ति वापस आता है या नहीं। यानी कि ये जो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, बाकी जो सब योगी है, किस समय में, यानी कि उनका अंतिम समय जो है तभी क्या काल था, क्या समय था, उसके अनुसार जो है वो वापस इस दुनिया में आएगा क्या नहीं आएगा, क्या होगा उसका वो निर्णय करता है। यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो अर्जुन को बोल रहे कि आप भरतर्षभ हो। ऋषभ यानी कि बैल जैसा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति वाला जो हमेशा बैल जैसा है। तो आपको जो है पूरा मन लगा के दृढ़ता से जो है भक्ति करना है। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसका क्या है, उसके बारे में मैं इधर बता रहा हूँ। वक्ष्यामि यत्र काले त्वम आवृत्तिम न अनावृत्तिम। यत्र काले यानी कि जो समय में, हाँ, वो अपना शरीर को त्यागता है, तो तभी जो है आवृत्तिम, आवृत्तिम यानी कि वापस आना, और अनावृत्तिम यानी कि वो वापस नहीं आता। चाहे वो योगी नहीं, ये बाकी जो भक्ति योग छोड़ के बाकी जो योगी है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उनके बारे में बता रहे। प्रयाता यान्ति तम कालम। प्रयाता तो वो आएगा, यान्ति यानी कि पहुंचेगा कहाँ, वो जो है काल, वो समय जो है वो बताएगा। जिस समय में, जिस मुहूर्त में वो व्यक्ति जो है प्राण त्यागा है, उस वो निर्णय करता है कि वो व्यक्ति वापस इधर आएगा या नहीं आएगा। आगे कीजिए। तो भक्त जो है शरणागत जीव कैसे कब देह त्यागे इसकी कोई परवाह नहीं है। सब कृष्ण पर छोड़कर आनंद से धाम लौटते। तो ये जो नियम है काल का, ये बाकी लोगों के लिए है, भक्तों को कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी समय में आप उनको उठा भी लेंगे तो फिर वो, क्योंकि वो 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा के लिए भगवान का स्मरण कर रहा है, तो जो भी समय में वो देह त्याग करेगा तभी उसका जो मन है, उसकी जो भावना है वो कृष्ण भावना है। इसीलिए जो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसको जो है बिल्कुल आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए जो है उसका टेंशन लेने का जो है कोई जरूरी नहीं है। और बाद में कृष्ण को तो मालूम है, तो इस प्रकार से जो है कृष्ण उनको जो है सदगति दे ही देंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देते, चलो कभी आपका जो इच्छा है वही करो। तिरुपति में अनंताचार्य जी रहते थे, क्योंकि उनको रामानुजाचार्य जी ने भेजा था उधर। क्योंकि उधर भगवान, अभी जो आप तिरुपति में जाएंगे तो इतना जो है भीड़ रहता है, दर्शन भी नहीं होता। लेकिन 1000 साल पूर्व की बात है, तो तभी उस जंगल में जो है कोई आता भी नहीं था, ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी, बस, रोड ऐसा नहीं था। और यहाँ तक ऐसा खबर आया था उनके पास, रामानुजाचार्य के पास, कि उधर जो है सेवा करने के लिए भी कोई नहीं। और वो रहते थे श्रीरंगम में, और उनके सभी शिष्य जो उधर ही रहते थे। तो तभी जो है कोई आके वो शिकायत किया कि उधर सेवा के लिए कोई चाहिए, तो तभी बैठे थे सभा में, सब शिष्य थे, किसी को पूछ लिया, उन्होंने सबको पूछ लिया कि कोई इधर जाना चाहते हैं। तो तभी एक हाथ ऊपर आया, वो थे अनंताचार्य। क्योंकि बाकी लोग जो है अभी गुरु महाराज इधर है, तो फिर उनको छोड़ के कहाँ जाने की इच्छा करेंगे। फिर भी अनंताचार्य जी जो है तैयार हो गए, तो फिर वो आ गए और सेवा कर रहे थे। फिर एक दिन जो है अचानक क्या हो गया, उनको जो है कोई सांप काट लिया। तो सांप काट लिया तो फिर कोई दूसरा जो भक्त उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला कि अरे आप कुछ तो ट्रीटमेंट ले लीजिए, कुछ चिकित्सा कर लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मुझे कोई चिकित्सा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब भगवान देख लेंगे। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए यार, मुझे जो है कोई टेंशन नहीं है। अगर अभी देखिए सांप काटा है, अगर मैं मर गया तो फिर कहाँ जाऊंगा? वैकुंठ लोक जाऊंगा। फिर वैकुंठ लोक में क्या करूंगा? उधर भी जाके भगवान का सेवा करूंगा। अगर मान लो भगवान की कृपा से अगर इधर मैं बच गया, तो फिर इधर क्या करूंगा? इधर बालाजी का सेवा करूंगा। तो इसीलिए इस
सांप के जहर से जो है अगर मैं मरूं या फिर जिंदा रहूं, उससे जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जो है भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी प्राण त्यागे कैसे त्यागे, ये सब जो है कृष्ण को छोड़ देते। अंत में जो है वो इस भौतिक जगत में रहे या फिर आध्यात्मिक जगत में रहे, अंत में जो उनको वही काम करना है, वो है सेवा। वो सेवा के भूखे, बाकी जो है उससे जो है उनका कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन योगी जो है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, तो काल उसका निर्णय करता है। इधर काल यानी कि काल पुरुष। तो काल पुरुष कौन है? वो जो है विराट रूप में जो है कृष्ण बाद में जो है दिखाने वाले हैं। आगे कीजिए। तो श्लोक 24। सबसे पहले ज्ञानी जो व्यक्ति है उसकी गति क्या होगी वो बता रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जो है वो थोड़ा, उसको ज्ञान है, और ज्ञान के बलबूते पे जो है उसको मालूम होता है कि कौन से समय में जो है मुझे शरीर त्यागना है, तो उसका जो है वो तैयारी करता है। या फिर जो अष्टांग योगी, जो ध्यान योगी है, वो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो अपना जो है षट चक्र योग करके अपना प्राण वायु को जो है पूरा ब्रह्म रंध्र तक लेके आता है, और जब सही समय है तभी जो है उसको वो बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से जो है ज्ञानी और ये जो ध्यानी लोग हैं उस प्रकार करते हैं। तो कौन से समय में ये लोग छोड़ते हैं उसके बारे में इधर बता रहे हैं। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो इधर जो है अलग अलग जो है कुछ वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं, या कुछ सिचुएशन यानी कि परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, किस परिस्थिति में वो जो है देह को त्याग करते हैं। इधर बता रहे कि अग्नि, अग्नि के समक्ष में, उसके बाद ज्योति यानी कि जो प्रकाश के समय में, अह अह यानी कि दिन में, शुक्ल यानी कि शुक्ल पक्ष में, षण्मासा उत्तरायणम और उत्तरायण के समय में जो है यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस प्रकार से ब्रह्मविद यानी कि जो ज्ञानी लोग जो है उस समय में जो है वो अपना शरीर को त्यागते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण भी जी हमको समझाते हैं कि ये सब जो है अग्नि ज्योति अह शुक्ल, ये सब जो है एक एक देवता है। इसके ऊपर जो है एक अधिष्ठात्री देवता है। जो अग्नि आग है उसमें जो है अग्नि देवता है। जो ज्योति है उसका एक देवता है, दिन का एक देवता है, शुक्ल पक्ष का एक देवता है, उत्तरायण का देवता है। इस प्रकार के हर एक का एक एक देवता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो पहलवान है, फिर वो दूसरे गांव में जाके जो है उधर कुश्ती खेलता है, और कुश्ती में जो है वो जीत जाता है। तो जीत जाता है तो उसके गांव वाले जो है बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गांव में जो है खबर आ जाती है कि हमारा जो पहलवान था उन्होंने जीत लिया। फिर उसका जो है स्वागत करने के लिए सब लोग तैयारी कर लेते। छोटा गांव है, एक 10-15 गली है समझ लीजिए, और उसका घर जो है गांव के बीचों बीच है। फिर बाद में जो है जैसे वो आता है तो गांव के बाहर ही जो उसका स्वागत होता है, और यहाँ तक जैसे वो जीतता है तो उधर से ही जो है उसका जो है रिसेप्शन या स्वागत करते करते जो है नाचते हुए गाते हुए जो उसको लेके आते हैं कुछ लोग। फिर बाद में जैसे गांव के बाहर आते हैं तो गांव के भी कुछ लोग जो है उधर उसका स्वागत करते हैं। फिर बाद में पहला गली वाले जो है वो उनको स्वागत करते हैं, कहाँ से? अपने गली के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। उसके बाद दूसरी गली वाले उसका स्वागत करते हैं, अपनी गली का जो प्रवेश है वहां से जो आखिरी तक। इस प्रकार से हर गली वाले जो है उनका जितना भी जो जगह है उधर जो है पूरा उनका जो है स्वागत करके उनको जो है आगे 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 लेके आते हैं। फिर अंत में वो कहाँ जाता है? उस गली में जाता है जहाँ उसका घर है। फिर उधर जाके जो है अंत में जब घर के पास आता है तो फिर घर के सामने भी उसका स्वागत होता है, तो फिर बाद में घर के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीत गया है। इसी प्रकार से जो जीवात्मा माया के साथ जो है जीत जाता है, तो वो जो है इस भौतिक संसार में नहीं रहता, वो निकल जाता है। फिर निकल के उसको अपने घर जाना है, कहाँ? कृष्ण लोक। लेकिन बीच में जो है सब अलग अलग गलियां हैं। तो जिस प्रकार से हर गली का जो है लोग उसका स्वागत करके उसको आगे आगे जो है रिसेप्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार से उसके भगवत धाम जाने के जो मार्ग में जो है ये सब जो अधिष्ठात्री है जो देवता है, तो उसको जो है मदद करते रहते हैं। वो अपने अपने जो क्षेत्र है उधर जो है उसका उसको रिसीव करते हैं, यानी कि उसका स्वागत करते हैं। फिर बाद में जो है अपना क्षेत्र का अंत तक जो उसको छोड़ते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। इस प्रकार से जो है सभी अग्नि ज्योति ये सब जो अधिष्ठात्री देवता है उसको जो है मार्गदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीता हुआ है माया के साथ संघर्ष में, और उसको जाना है कहाँ? अपना घर।
यानी कि भगवत धाम। आगे की, जो पर ब्रह्म ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, दिन के प्रकाश में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, सूर्य का उत्तरायण काल में शरीर त्याग कर पर ब्रह्म पाता है। तो पर ब्रह्म ज्ञाता है यानी कि जो भगवान के बारे में जानता है, ये ध्यान योगी भी हो सकता है या ज्ञान योगी भी हो सकता है। तो ये लोग जो है क्या करते हैं, उनको मालूम है कभी जो है प्राण को त्यागना है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अग्निदेव के प्रभाव में। हाँ, अग्निदेव यानी कि वो भी प्रकाश, या फिर अग्नि का एक स्वभाव है कि वो जो भी गंदगी है उसको जो साफ कर देता है, तो फिर इस प्रकार से जो है वो शुद्धिकरण करता है। यानी कि अग्निदेव के प्रभाव में जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर बाद में दिन के प्रकाश में जो जब व्यक्ति जाता है तो उसको सब कुछ दिखता है। बाद में शुभ क्षण में और शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष वो है जिसमें जो है चंद्र का जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है, यानी कि अमावस्या के बाद वाला दिन से 15 दिन जो है बढ़ते जाता है, तो ये है शुक्ल पक्ष। फिर बाद में सूर्य का उत्तरायण, उत्तर की तरफ जो है कृष्ण सूर्य रहता है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन है, तो उत्तरायण के समय में जो है वो शरीर त्याग कर परब्रह्म पाता है। तो इसलिए भीष्म देव जी भी जो है उत्तरायण काल के लिए वो राह देख रहे थे, जैसे उत्तरायण आ गया तो फिर उन्होंने अपना शरीर को जो है कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने त्याग दिया था। आगे कीजिए। तो अग्नि प्रकाश दिन पक्ष ये सब जो है देवता आत्मा का प्रवास का आयोजन करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये सब जो है उसके अधिष्ठात्री देवता है सबका। तो वो लोग जो जीता हुआ आत्मा है, जो मुक्त आत्मा है, उसका जो प्रवास है कहाँ, आध्यात्मिक जगत या कृष्ण लोक या वैकुंठ किधर भी उसको जाना है, तो उसका जो प्रवास का जो है वो लोग आयोजन करते हैं। तो मृत्यु समय मन नया जीवन में ले जाता है। मृत्यु के समय में जो है मन आपका जो भी स्मरण कर रहा है, तो उसी से जो है आपका अगला जीवन निर्धारित होता है। तो इसीलिए लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। और जिंदगी भर में जो है आपने जो भी स्मरण किया है वही जो है अंतिम समय में आपको आएगा। तो इसीलिए जो है अंतिम समय में आपका जो भी है मन, तो उसी को जो है अगला जन्म आपको प्राप्त होगा। ऊपर बताए समय में व्यवस्था से या अपने आप से शरीर त्यागने से ब्रह्म ज्योति पाएंगे। अगर ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत से तो इनका छुटकारा हो गया है। इनका जो है भौतिक जगत से जो है वो तो छुटकारा हो गया है, लेकिन अभी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उनको जो है भक्ति करना अनिवार्य है। तो इसलिए ये लोग जो है ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ये लोग जो है केवल ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार ऊपर बताया समय में अगर उसका जो है सुकृति है, या उसका जो है उस प्रकार साधना हो गया है, तो फिर वो कभी कभी अपने आप भी जो है इसी समय में वो अपना प्राण त्याग सकता है। या फिर अपने आप जो है वो पूरा कंट्रोल करके, जैसे अष्टांग योगी जो है कंट्रोल करके अपना प्राण को बाहर निकालता है, तो तभी भी जो है ये लोग प्राण जब त्यागेंगे, शरीर त्यागेंगे, तो तभी जो है ब्रह्म ज्योति को ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए। प्रगत योगी योग्य समय पर शरीर त्याग कर वापस नहीं आता। तो प्रगत योगी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अष्टांग योगी, वो जो है अपना प्राण को जो है मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र तक लेके आता है, उधर रोक देता है। और जैसे सही समय आता है तो फिर तभी जो है योग्य समय पर जो है शरीर त्याग देता है, तो फिर जो है वो वापस नहीं आता, यानी कि इस भौतिक जगत में नहीं आता। कम से कम भौतिक जगत छोड़ के ब्रह्म ज्योति, वहां तक तो वो पहुंच ही जाता है। अन्य लोगों का समय पर नियंत्रण न होने के कारण वो वापस आएंगे। तो बाकी जो लोग हैं, या कर्मकांडी या दूसरे जो लोग हैं, उनका जो है समय के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, कभी मरेंगे क्या है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसकी मृत्यु कभी आती है, किस प्रकार से उसका जो है कोई नियंत्रण है ही नहीं। तो इसीलिए जो है अन्य लोगों का समय पर कोई नियंत्रण न होने के कारण वो गलत समय में जो है प्राण त्यागने के कारण, शरीर त्यागने के कारण वो लोग वापस आते हैं। आगे कीजिए। पर भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुभ हो या अशुभ समय में व्यवस्था से या अपने आप में शरीर त्यागा तो भी वापस नहीं आता। क्यों? सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। तो इसीलिए जो है भक्त का जो है वो कौन से समय में उन्होंने ये किया, अमावस्या का रात को छोड़ा क्या कभी छोड़ा, ये भौतिक दुनिया का जो कैलकुलेशन है, काल का जो गणना है, तो उसका जो है उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसका सब कुछ व्यवस्था जो है वो स्वयं कृष्ण जो है वो देख रहे हैं।
इसलिए अगर भक्त जो है कोई शुभ समय या अशुभ समय में प्राण त्यागे या व्यवस्था से त्यागे, यानी कि उसका जो है अंतिम समय जो था वो उसी क्षण था, हाँ उस प्रकार का मुहूर्त में था, या फिर जो है अपने आप उसने जो है त्याग दिया, तो भी जो है वापस नहीं आता, क्योंकि कृष्ण उनके लिए राह देख रहे हैं और कृष्ण उसको जो है अपने भगवत धाम ले लेते हैं, भगवत धाम। आगे कीजिए। तो ये हो गया ध्यान योगी और जो ज्ञान योगी है तो उनके बारे में। तो फिर बाकी जो है, क्योंकि ये लोग जो है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, भौतिक जगत में तो नहीं रहते, लेकिन बाकी जो कर्मकांडी लोग हैं तो वो लोग जो है वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है मैक्सिमम जो है वो लोग भौतिक दुनिया के ऊपर वाले लोग तक ही जाते हैं। तो इनका क्या होगा? कर्मकांडी की गति। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो जिस प्रकार जो बाकी जो अ, ज्ञान योगी थे, उनका जो भी जो परिस्थिति था उसका विपरीत परिस्थिति इधर है। तो इधर बोल रहे कि धूमो, धूमो यानी कि धूम्र, यानी कि एक प्रकार का अंधेरा या धुआं, या फिर रात्रि में, या फिर कृष्ण पक्ष में, या दक्षिणायन में। तो इस प्रकार से ये लोग जो है प्राण त्यागते हैं, कर्मकांडी लोग, जो कर्मकांड करने वाले। फिर चत्र चांद्रमसम, तो फिर कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक जाते हैं। चंद्रलोक में जाके जो है सोमपा पूत पापा, उधर जो है सोम रस प्राप्त करते हैं, फिर इंद्र तृप्ति सब करते रहते हैं। फिर बाद में जो है जब उनका खत्म हो जाता है तो फिर प्राप्य निवर्तते ही, उसके बाद निवर्तते यानी कि वापस फिर से जो है किसी नीचे वाले लोक में जो है वो वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी और ध्यान योगी जो है वो लोग वापस नहीं आते, ब्रह्म ज्योति तक तो चले जाते, लेकिन कर्मकांडी जो है वापस आ जाते। आगे की। जो धुएं रात कृष्ण पक्ष सूर्य का दक्षिणायन समय में शरीर त्यागता है, वो चंद्रलोक जाकर 10,000 दिव्य वर्ष सोम रसपान करके पृथ्वी पर वापस आता है। धुआं, या धुआं यानी कि जो है वो एक प्रकार का अज्ञान है। रात का समय वो अंधकार है। और कृष्ण पक्ष यानी कि चंद्र जो है पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे कम होने वाला समय, तो उस समय में, और सूर्य जो जब दक्षिणायन के इसमें है, दक्षिण की दिशा में वो अपना यात्रा कर रहा है, तो उस समय में अगर कोई शरीर त्यागता है तो फिर जो है वो वापस आता है। लेकिन वापस आने से पहले वो कहाँ जाता है? चंद्रलोक जाता है, क्योंकि उसके कुछ सुकृति है, कुछ पुण्य पुण्य कमाया उसने, उस पुण्य का बलबूते पे वो चंद्रलोक जाता है। और उधर जो है 10,000 दिव्य वर्ष, 10,000 जो है दिव्य वर्षों तक उधर रह के उधर जो है सोमरस पान। ये सोमरस जो है हमारा भौतिक जगत का शराब जैसा नहीं है। भौतिक जगत का शराब पीने से जो है लीवर खराब, ये खराब, वो खराब हो जाता है, अस्तित्व खराब हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति जो है मर भी जाता है। लेकिन ये सोमरस ऐसा नहीं है। सोमरस जो एक प्रकार का टॉनिक, तो उसका पान करने से जो है व्यक्ति में जो है और ज्यादा जो है प्राण जो है बढ़ जाता है। तो अलग प्रकार का है। फिर सोम रसपान करके फिर जैसे ही जो है क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोक विशंति, जैसे पुण्य खत्म हो जाता है 10,000 दिव्य वर्ष का, पृथ्वी पर वो वापस आ जाते हैं। आगे की। श्लोक 26। तो इस प्रकार से दो मार्ग है। एक मार्ग उसमें जो है लोग ब्रह्म ज्योति जाते वापस नहीं आते, दूसरा जो है चंद्र लोग जाते फिर बाद में वापस आते। तो एक में वापसी है और दूसरे में नहीं है। शुक्ल कृष्णे गति है ते जगत शाश्वते मते एक या या अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति है थे, जिसका जो है गति शुक्ल पक्ष में होता है या फिर कृष्ण पक्ष में होता है, तो दोनों एक ही, दोनों का किसी एक का जो है, दोनों में से एक का वे जो है उसका गति होगा, यानी कि वो प्राण त्यागेगा। जगत शाश्वते मति, तो इस प्रकार से जो है शाश्वत रूप से जो है व्यक्ति एक तो कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागेगा या फिर शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागेगा, लेकिन दोनों का जो है गति जो अलग अलग है। एक या तो अनावृत्तिम, हाँ एक या तो अनावृत्तिम, अनावृत्तिम यानी कि वापस नहीं है, किसमें? कृष्ण शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में ये करेगा तो अनावृत्तिम, वो वापस नहीं आता। लेकिन कृष्ण पक्ष में आवृत्तिम आवर्तते पुनः, फिर से वो आता है। इस प्रकार से जो इस संसार में जो है शरीर त्यागने का जो है केवल दो ही मार्ग है। तो फिर आगे प्रश्न उठता है कि भक्त क्या करेंगे? आगे कीजिए।
बलदेव विद्याभूषण जी छांदोग्य उपनिषद से इधर उल्लेख कर रहे हैं। इस प्रकार सकाम कर्मी तार्किक जो है आ जा रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण को शरण नहीं गए हैं। तो इस प्रकार से जो है लोग कभी शुक्ल पक्ष में, कभी कृष्ण पक्ष में, इस प्रकार कभी आते कभी जाते हैं। कभी कभी ये जो ब्रह्मवादी लोग जो है शुक्ल पक्ष में प्राण त्याग के ब्रह्म ज्योति में जाके भी फिर से वो भी वापस आते हैं। इस प्रकार से इधर बोल रहे कि सकाम कर्मी हो या फिर तार्किक लोग हो, वो लोग आ जा रहे हैं क्यों कृष्ण को शरण नहीं गए। इसलिए जब तक व्यक्ति कृष्ण को शरण जाके अनन्य भक्ति नहीं करता, तब तक उसके पास केवल ये दो ही विकल्प है, दो ही मार्ग है, ये करो या वो करो, लेकिन वो भी करो लेकिन आप इधर ही रहेंगे। इस भौतिक संसार का जो चक्र है, इससे आप बाहर नहीं आ सकते। आगे कीजिए। 27 और 28। तो भगवत प्राप्ति में भक्ति की श्रेष्ठता क्या है। अब तक जो है कई सारे चीज जो है कृष्ण ने बताया किस प्रकार से भगवत धाम श्रेष्ठ है और किस प्रकार से उधर जाने के लिए भक्ति करनी है, और भक्ति कितना श्रेष्ठ है, वो नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा। भक्ति योग छोड़ के कर्म योग और दूसरा योग करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सब कुछ बताया। अभी इस अध्याय के अंतिम ये दो श्लोक है, इसमें अभी जो है पूरा अपना निष्कर्ष, अपना डिसीजन बता रहे भगवत प्राप्ति में भक्ति की श्रेष्ठता क्या है। आगे कीजिए। श्लोक 27। भक्त दोनों मार्ग जानकर भक्ति मार्ग नहीं छोड़ते। तब तक हम लोगों ने दो मार्ग के बारे में चर्चा किया। एक जो है वो ब्रह्म ज्योति जाता है वापस नहीं आता, दूसरा चंद्रलोक जाता है वापस आता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भक्त क्या करता है, कौन सा मार्ग में जाएगा, ब्रह्म ज्योति वाला मार्ग में जाएगा या फिर चंद्रलोक का मार्ग में जाएगा। तो भक्त दोनों मार्ग में नहीं जाते। भक्त जो है वो दोनों मार्ग में नहीं जाते, फिर अपना जो भक्ति मार्ग है उसको कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ब्रह्म ज्योति में जाना या फिर कोई चंद्रलोक इंद्रलोक जाना जो है वो कोई शाश्वत उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर शाश्वत कुछ जो उपाय है तो फिर उसको भक्ति करके भगवत धाम ही जाना है। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। इधर जो योगी के बारे में बोल रहे कि न एते श्रुति, इस प्रकार से एते बोले तो ये दो, ये जो दो मार्ग है इसको जो है जानन, जानन यानी कि जानते हैं इसका। ये जो योगी लोग जो है कर्म योगी हो या फिर ज्ञान योगी जो है, इस प्रकार ये लोग जो जाके फिर क्या होता है मुह्यति कश्चन, वो लोग मोहित हो जाते हैं दोनों मार्ग में जाके। भले वो ब्रह्म ज्योति के मार्ग में जाए या चंद्रलोक के मार्ग में जाए, तो दोनों जो है मुह्यति कश्चन, बोले तो कदाचित दोनों जो है बहुत मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, तो अर्जुन को वो बोल रहे कि तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, न तुमको ब्रह्म ज्योति जाना है न तुमको चंद्रलोक जाना है। तो तस्मा सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन। तो अर्जुन को जो है भी आज्ञा दे रहे हो, अर्जुन को पूछ नहीं रहे। जैसे जज जो है देता या फिर अपना जो है जजमेंट सुनाता है, अपना निर्णय सुनाता है, उस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को बोल रहे तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए अर्जुन आप ये दोनों मार्ग में मत जाओ, आप क्या करो, तस्मा सर्वेषु कालेषु, तस्मात यानी कि इसलिए, सर्वेषु कालेषु यानी कि सभी काल में सभी समय में आपको क्या करना है, योग युक्त। इधर योग का मतलब भक्ति, भक्ति योग युक्त हो जाओ आप अर्जुन। आपको जो है केवल भक्ति ही करनी है, यानी कि आपको मुझे शरणागत आना ही है। आगे कीजिए। तो भक्त जो है वो जानते हैं कि यह दोनों मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है, एक तो करना भी कठिन है, फिर जाने कितना कठिनतम मार्ग ऊपर जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब अशाश्वत है, सब टेम्पररी है। कभी कभी जो है लोगों को लगता है कि मुझे अमेरिका में जाके नौकरी करना है, उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं सब कुछ, लेकिन बाद में उनको नौकरी मिलता है लेकिन वो बोलते हैं कि बस केवल 6 महीने का है। तो फिर इतना सब कष्ट करके वो 6 महीने के लिए उधर जाके क्या कमाएगा, क्या करेगा, आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा उसका। तो इस प्रकार से इनका भी वैसे ये दोनों मार्ग जो है बहुत कठिन है, क्योंकि करना भी कठिन है साधना, और इतना कठिनतम साधना करने के बाद भी जो उसको जो मिलता है वो तो बहुत कम समय के लिए, आदमी की आयु शाश्वत है वो। तो इसलिए अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो इसके जंजाल में नहीं पड़ता। इसलिए भक्त जो है ये दोनों मार्ग कठिन है वो जानते हैं और उसके बारे में सोचते भी नहीं है।
योग युक्त यानी कि कृष्ण भावना में रहकर जप करके धाम लौटते हैं, इसलिए बोले योग युक्तो भवार्जुन। आपको जो योग युक्त बनना है यानी कि भक्ति युक्त हो जाइए, आप उसके लिए क्या करना है, तो जप करते रहिए। जितना आप जप करेंगे उतना जो है आपकी भावना कृष्ण भावना होगी, और कृष्ण भावना से जो है हमेशा के लिए कृष्ण का स्मरण होगा, तो फिर कभी भी आप प्राण त्यागेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% धाम लौट। इसीलिए जो है आदेश दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, बस आप ये दोनों के चक्कर में मत पड़ो, आप जप करो, मेरा स्मरण करो, भक्ति करो और भगवत धाम लौट आओ। आगे की अभी है आखिरी श्लोक, इसमें जो है पूरा इस अध्याय, यानी कि इस अध्याय का नहीं, पिछले अध्याय का भी 7 और 8 का जो है पूरा सारांश जो है भी बताने वाले हैं। तो इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो प्रभु जी उसमें वो स्थित मतलब विलीन हो जाते हैं। नहीं, विलीन नहीं होते, उधर ही बैठे रहते हैं वो। जैसे बताते हैं कि हरा पेड़ में जो है हरा तो फिर तोता जाता है, हरा पेड़ में हरा तोता जाता है तो हमको लगता है कि वो उसके अंदर विलीन हो गया। वो कभी विलीन नहीं होता, उधर ही बैठा रहता है। अगर वो उधर ही उसको अच्छा लग गया, उधर ही बैठ गया, तो फिर वो वापस नहीं आता। लेकिन सामान्यतः जो है उधर बैठना बहुत मुश्किल है उसको, ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि उसको जो है एक विविध प्रकार का जो है आनंद प्राप्त नहीं होता, तभी उसको वापस आना पड़ता है। अपने इच्छा के ऊपर है प्रभु जी। बस आपकी इच्छा के ऊपर, अगर आपको लगता है कि बस मैं इधर ही अनंत काल तक रहूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम वो भी शाश्वत है, क्योंकि वो भगवान की कांति है वो। और भगवान की कांति कभी अशाश्वत नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के शरीर से आ रहा है, भगवान का शरीर शाश्वत है तो उनका कांति भी शाश्वत है। तो अगर आपको लग रहा है कि उधर ही रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भक्तों को मिलने वाला जो विविध प्रकार का जो आस्वादन करने वाला रस का आस्वादन नहीं होता, उधर केवल एक ही रस है, शांत रस। बाकी जो 4 रस है उसका आस्वादन उधर नहीं होता। जी प्रभु जी, एक और सवाल था प्रभु जी। हम्म। शुक्ल पक्ष में अगर जो आ, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में अगर शाम को जिसने देह छोड़ा हो, हम्म। तो वो शाम जैसे अंधेरे में छोड़ते हैं तो चंद्र हम्म। लोग जाते हैं, तो जिसने तो वह, शाम को छोड़ा हो प्रभु जी हाँ, तो उसका। शाम को छोड़ा, सब सब शाम को छोड़ने वाले चंद्र लोग नहीं जाते, उसके लिए उसको साधना करना पड़ेगा। क्या वो कर्मकांड किया है, कर्मकांड का साधना किया है? ये सब साधक लोगों के बारे में बोल रहे। जो ऐसे टाइम पास के लोग हैं उनके लिए नहीं बोल रहे ये सब। जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए नहीं है ये। जो साधना किया है, कर्मकांड का है, भगवान का कुछ जी पूजा पाठ सब कुछ जो है पूरा जिंदगी भर किया है, उन लोगों की बात चल रही है। बाकी जो भौतिकवादी जो लोग हैं वो और कहीं नहीं जाएंगे, और टू जी हंड्रेड जी परसेंट वो नरक में ही जाने वाले वो लोग। जी जी जी। नहीं प्रभु जी, वो मेरे ससुर थे तो वो बहुत मतलब वो भजन कीर्तन करते थे, हाँ, तो फिर तो अगर है उनके पास वो इसलिए मैं साधना तो थोड़ा फिर पूछ उसके ली हिसाब से प्रभु जी। उनको मिल जाएगा। अगर देखिए उन्होंने कुछ किया है तो फिर उस सुकृति के हिसाब से जो है उनका वो जो है गंतव्य वो प्राप्त हो जाता है उनको। अगर जिसने कुछ भी नहीं किया है तो फिर वो जो है वो नहीं जा सकता। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हम जब हम हमारे जब मृत्यु होती है, जिस टाइप का हमारा कॉन्शियसनेस होता है, हमें उस योनि में प्रवेश मिलता है। तो हम्म। प्रभु जी सिर्फ ये उसी वक्त के लिए ही, मतलब उसी पर ही निर्भर करता है, और हमारे जो पहले के कर्म हैं उसकी भी तो हमें सजा मिलेगी ना, जो से अलग अलग योनियों में जाना है। तो फिर ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें कि हम जब मृत्यु के समय पे जो इसको याद किया या जिस परिस्थिति को याद किया, उसी के अनुसार योनि मिलेगी, और पहले के कर्म ऐसे सब कैसे फिर समझे हम? देखिए, अगर आप जो है पहले बहुत सारा जो है पाप किया है, लेकिन अंत अंत में जो है इतना अनन्य भक्ति आपने किया है, तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका जो पुराना जितना भी जो फाइल है उसको जो है वो नाश कर देता है। लेकिन उतना जो है तीव्र गति से आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अगर तीव्रता से जो है आपने भक्ति नहीं किया, ऐसे टाइम पास के लिए भक्ति किया है, तो फिर आपका जो है पाप जो है वो आता है। फिर जो भी आपको गंतव्य मिलने वाला है आपके कर्म के अनुसार, आप 100% उसका ही स्मरण करेंगे।
भगवान को जो कोई ठग नहीं सकता। तो वही जो आपको स्मरण आ जाएगा, वही आप एक करेंगे, उसी को स्मरण आएगा, फिर आपको जो है वही गंतव्य स्थान वो मिलेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, और यथासंभव प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पिछले कर्म फलों को भोग भी रहे हैं। ऐसे में भक्ति की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित करें, और हम किस किस तरह का कॉन्शियसनेस रखें कि हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सागर के एक बूंद के 1000 भाग का ही सही कर रहे हैं भक्ति, लेकिन इसके अंदर श्रद्धा कैसे आए और वो भक्ति की परिभाषा में कैसे अपनी साधनाओं को फिट कर सकते हैं, करें प्रभु जी। देखिए, भक्ति में श्रद्धा कैसे लाए आप बोल रहे हैं, तो अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप भक्ति चालू ही नहीं करते। आपने भक्ति चालू किया, इसका मतलब जो है श्रद्धा है। तो इसलिए जो है अधो श्रद्धा तथा साधु संग, आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं किंचित भक्ति भी कर रहा हूं, तो फिर उसमें आपकी श्रद्धा है। जिसका श्रद्धा नहीं, वो भक्ति का शुभारंभ कर ही नहीं सकता। तो केवल अभी हमको ये करना है कि इसी श्रद्धा को जो है किस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते रहे, नवविधा भक्ति करते करते करते, क्योंकि अभी हमको मालूम हो गया हमको क्या करना है। इसके पहले मालूम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जो है श्रद्धा अटूट होते जाता है, तो फिर आपका जो है उसमें रस भी आने लगता है। फिर बाद में जो आपको दूसरा कोई जो चीज है, कुछ जो कर्तव्य है वो हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो है भक्ति को जो जो है हम लोग कभी छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है कोई हिटलर जैसा है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे तुमने उस समय में मेरा स्मरण नहीं किया, उस समय में मेरा स्मरण नहीं किया, इसलिए मैं तुमको नहीं लूंगा। नहीं, वो तो भावग्राही जनार्दन, छोड़ तो फिर वो ज्यादा देखते हैं। तो कभी कभी जो है भगवान को देखते हैं तो भगवान जो है आंखें बंद किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त ने भगवान को पूछ लिया, "आप आंखें बंद क्यों किया है?" तो वो बोलते हैं कि जब भी भक्त इधर आता है तो फिर मैं पहले आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी पाप किया है वो मैं देखना नहीं चाहता। केवल कान खोल के जो अभी वो मेरे बारे में जो गुणगान कर रहा है वही मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार के जो भगवान है वो जो है, अगर हम थोड़ा भी श्रद्धा दिखाएंगे तो फिर जो हमको वो मदद करेंगी। और ऐसे कहते हैं कि अगर हम लोग भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो भी अपना एक कदम बढ़ाएंगे। और अपना तो कदम 2 फुट का है, और भगवान का कदम जो है त्रिविक्रम, वो तो कितना बड़ा है। तो इस प्रकार से किंचित जो श्रद्धा है उसी को जो है आगे बढ़ाते रहना है हमको। और उसके लिए जो अगर आप अ, श्रद्धा रखते हैं भगवान में, तो फिर भगवान भी जो हमको मदद करते रहेंगे। इसलिए जो है ज्यादा सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम भक्ति कर ही रहे हैं, बस उसी को जो आगे बढ़ाना है। और कोई चमत्कार होने वाला नहीं है हमारे जीवन में। हम सब साधना भक्ति वाले हैं। बाकी जो संत महात्मा पुरुषों के जीवन में जो अलग अलग प्रकार के जो चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में नहीं होगा। और चमत्कार से पहले जो है भगवान उनका जो है परीक्षा लेते हैं। और क्योंकि वो परीक्षा देने योग्य है, हम लोग ऐसा नहीं है, हम बहुत ही सामान्य लोग हैं। तो इसलिए जो भी मिल रहा है तो उसको हमको जो है आगे आगे करना है। और अंत में भावग्राही जनार्दन वो समझते हैं किस भाव से हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फिर उसका जो हमको फल वो अवश्य देंगे, ज्यादा ही देंगे हम। धन्यवाद प्रभु जी, आपके इन सरल शब्दों में आपने जो जवाब दिया है वो बड़े से बड़े भय से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस अध्याय का आखिरी श्लोक है ये। पूरा 7वां अध्याय और 8वां अध्याय का जो है पूरा निचोड़ सारांश जो है प्रभुपाद जी लंबा थोड़ा जो है तात्पर्य लेके हमको समझा रहे हैं। भक्त अन्य योग के फलों के ऊपर भक्ति भी पाता है। ये जो है अंतिम जो है कृष्ण जो है बता रहे हैं कि ठीक है, इतना सब बोलने के बाद भी जो है अगर आप दूसरा योग करने की सोच रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे कि दूसरा योग करने से आपको जो फल मिलता है वो तो भक्ति में आपको अपने आप मिलेगा। फिर ऊपर से भी जो है आपको बोनस भी मिलेगा, वो है भक्ति भगवत धाम जाने का। अगर मुझे जो है नौकरी मिलने वाली है और 2 जगह से जो है मुझे ऑफर आया है, तो एक बोल रहे कि आपको जो है केवल तनख्वाह मिलेगा, और दूसरा बोल रहे कि तनख्वाह के साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। तो फिर व्यक्ति कहाँ जाएगा? बोनस मिलेगा वहां। इस प्रकार से जो है कृष्ण बोल रहे कि भक्ति में बोनस भी मिलेगा, बाकी इसमें जो है केवल आपको तनख्वाह मिलेगा।
इधर बाकी इसमें जो मिलने वाला तनख्वाह वो भी मैं दूंगा, फिर ऊपर से बोनस यानी कि भक्ति भी दूंगा। भक्त अन्य योग के फलों के ऊपर भक्ति भी पाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च अद्यम। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, ये अलग अलग प्रकार के जो है सुकृति के काम है। वेदेषु यानी कि वेदाध्ययन करना, यज्ञ यानी कि यज्ञ का आचरण करना, तप यानी कि तप करना, फिर बाद में दान यानी कि दान देना, यत् पुण्य फलम, और भी जो है पुण्य फल मिलने वाले अलग अलग प्रकार के जो काम आप सब जो जो किया है, और ये सब फल जो है प्रतिष्ठम, ये सभी कार्य से जो है आपको जो फल प्राप्त होता है उससे अत्येति, उससे भी अति, उससे भी बढ़कर, तत्सर्वमिदम विदित्वा, सर्वमिदम यानी कि इन सबों में जो भी आपको मिलता है फल, उससे अत्येति, उससे अति जो है, विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। बाकी ये सब जो बताया है अलग अलग वेद, यज्ञ, तप, दान, इसमें मिलने वाला फल भी भक्त को मिलेगा, फिर ऊपर से परम स्थानम उपेति दिव्यम, और वो परम गति भी प्राप्त करे, यानी कि परम धाम भी जाएगा। यानी कि ये जो बाकी जो लोग हैं, वेद यज्ञ तप दान ये सब करने वाले, इनको फल मिलेगा, लेकिन ये लोग भौतिक जगत में ही रहेंगे, ये आध्यात्मिक जगत नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्त जो है सब कुछ भगवान के लिए करने के कारण, जो वेदाध्ययन वाले, यज्ञाचरण वाले, तपस्वी या दानी, ये लोगों को जो पुण्य फल मिलता है उसके ऊपर योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, उसको जो है परम गति भी प्राप्त होती है। आगे कीजिए। तो भक्त प्राप्त करता है क्या? वेद पाठ, यज्ञ, तप, दान, पुण्य का फल प्लस भक्ति। तो बाकी लोग जो भी कर रहे हैं तो वो केवल एक प्रकार का भौतिक फल है। यानी कि ऐसा नहीं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो फिर भौतिक फल से वो वंचित रहता है। तो कृष्ण बोल रहे कि नहीं, इसमें जो है किसी चीज का जो है, जो भी अच्छा चीज है उससे जो आपको वंचित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कृष्ण बोल रहे कि बाकी लोगों का जो मिलता है सत्फल वो भी मैं आपको दे दूंगा, फिर ऊपर से जो अंत में मैं क्या करूंगा, आपको अपने भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो इतना सब मिलने के बाद अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उस जैसा व्यक्ति जो है, अयोग्य व्यक्ति जो है और कोई नहीं दिखेगा। तो यह जो श्लोक है अध्याय 7 और 8 का जो है पूरा सार है। आगे कीजिए। तो परम सत्य प्राप्ति की दो विधि है इधर, जिसको जो है परम सत्य प्राप्त करना है तो दो विधि है। तो एक है वैदिक मार्ग। तो वैदिक मार्ग का मतलब वर्णाश्रम का पालन करना। तो वर्णाश्रम पालन करते 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 जो है लोग परम सत्य यानी कि भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो एक है। तो वर्णाश्रम का पालन किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसमें जो है व्यक्ति धीरे धीरे एक से एक बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले जो है बच्चा है जो ब्रह्मचारी है, तो गुरु निर्देशन में वेदाध्ययन तप करके सेवा करते हैं। तो ब्रह्मचारी जो है वो क्या करता है, गुरुकुल में रहता है। गुरुकुल में रहने के कारण गुरु जो बोलते हैं वो सब उसको करना है। और ब्रह्मचारी मतलब विद्यार्थी। जैसे अभी गुरुकुल तो नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को जो है स्कूल में तो हम लोग भेजते ही हैं, पाठशाला में। तो पाठशाला में जो बच्चा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करना ही उसका काम है मेन। तो अपना जो है उदर पोषण के लिए जो है धन अर्जन करना जो उसका काम नहीं है। तो इसलिए इसका मुख्य काम है गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करना, और गुरु जो भी तप करने के लिए बोलते हैं वो सब करना, फिर बाद में गुरु के प्रति जो है सेवा करते रहना, यही इनका मुख्य काम है। फिर इसके बाद गुरु जो है उनको, क्योंकि आश्रम चलाना है तो उसके लिए जो है कुछ भिक्षाटन करना पड़ता है, इसीलिए जो हर दिन इनको जाना पड़ता है भिक्षाटन करने के लिए। तो भिक्षा लाने पर गुरु दिए तो खाएंगे, जो भी भिक्षा उनको मिलता है तो सब लेके आएंगे, लेकिन वो खुद नहीं खा सकते। जो भी उनको मिला है वो सब आके जो है गुरु के समक्ष जो है पूरा समर्पण करना है। बाद में गुरु जो है वो डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अगर गुरु सोचेंगे कि हाँ चलो आज इसको कुछ खाना देंगे खाने के लिए, तो फिर तभी वो खाएगा। तो डिमांड नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो ये जो ब्रह्मचारी का जो अवस्था है व्यक्ति का, वो कब तक रहता है? 5 से लेके 25 वर्ष में सद्गुणी व्यक्ति बनेंगे।
यानी कि जैसे ही बालक का 5 साल हो जाता है तो फिर उसको जो है घर से गुरुकुल में भेजना चाहिए। और वर्णाश्रम का पद्धति में देखा जाए तो फिर उच्च वर्णीय जो तीन है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनके जो बालक जो है वो सबको गुरुकुल में भेजा जाता है, शूद्र के पुत्रों को नहीं भेजा जाता है। तो बाकी ये जो तीन वर्ण के जो पुत्र है, उनके जो बालक है वो सब जाते हैं, 5 साल में जाते हैं 25 साल तक, यानी कि लगभग 21 साल तक जो है उधर वो लोग ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण लेते हैं। और इतना गुरु के इसमें जो है उन्होंने बहुत ही कठिनतम जो है उन्होंने सब पूरा साधना कर लिया है, तो सब जो है उनका अभ्यास हो गया है। तो फिर जो बाहर निकलेगा तो फिर क्या निकलेगा, वो तो सद्गुणी व्यक्ति बन के ही निकलेगा। इसलिए वेदाध्ययन तर्क करने नहीं, चरित्रवान बनने के लिए है। तो प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वेदाध्ययन सीख रहा है तो फिर वो केवल जो है वाद विवाद करने के लिए, तर्क कुतर्क वितर्क करने के लिए नहीं है। तो वेदाध्ययन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को जो है चरित्रवान बनाने के लिए। किस प्रकार से गुरुकुल में वो व्यक्ति चरित्रवान बनता है। फिर चरित्रवान बनने के बाद जब 25 साल का उम्र होता है तो फिर उसके पास भी दो विकल्प रहता है। या वो गुरु के आश्रय में ही जो है पूरा जिंदगी बिताने का सोच के फिर वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। या फिर उसको लगता है कि नहीं, अभी मुझे जो है वापस घर जाना है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर सकता है। लेकिन भले ही वो अखंड ब्रह्मचारी बने या फिर गृहस्थाश्रम का स्वीकार करे, क्योंकि अभी वो 21 साल का ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में जो है इतना चरित्रवान हो गया है कि उसका बचा हुआ जो जिंदगी जो है वो हमेशा सच्चरित्रवान ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वैदिक मार्ग में सबसे प्रथम जो चरण है वो है ब्रह्मचारी का। तो ब्रह्मचारी का इसमें जो है वो 100% जो है सच्चरित्रवान वो बनता है। और आज की दुनिया की समस्या ये है कि न गुरुकुल है, न शिक्षक जो है वो सच्चरित्रवान है। तो इसीलिए जो है विद्यार्थियों के ऊपर जो है उस प्रकार का असर नहीं होता। तो यही जो है बहुत बड़ा संकट वाली बात है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ तो यानी कि रहना कहाँ, वो गृह में रहता है। इसके पहले जो कहाँ रह रहा था, गुरु के आश्रय में रह रहा था। ब्रह्मचारी प्रशिक्षण के बाद गृहस्थ बन सकता है। उन्नत प्रगति के लिए यज्ञ करेगा, देश काल पात्र त्रिगुण के अनुसार दान देगा। तो ठीक है, अभी इतना सब ट्रेनिंग लिया उसने, प्रशिक्षण, किस प्रकार से तप करना, किस प्रकार से यज्ञ करना, किस प्रकार से अध्ययन करना, सब में जो है पूरा पारंगत हो गया है। तो घर आ गया है, फिर गृहस्थ यानी कि विवाह कर लिया, विवाह संस्कार उसका हो गया है। फिर उसके बाद जो है उसको आजीविका कमाने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो क्या करता है, यज्ञ करेगा। यानी कि यज्ञ यानी कि इधर यज्ञ ही नहीं, भगवान का पूजा पाठ अध्ययन जप जो भी है वो सब जो है वो कंटिन्यू करेगा। फिर इसके बाद कमाएगा। फिर कमाने के बाद जो है जो भी पैसा है वो केवल अपने लिए नहीं रखेगा, दूसरों को उसको दान देना है। तो दान कैसे देगा, देश काल पात्र और त्रिगुण के अनुसार दान देगा। देश यानी कि प्रदेश, तो जगह देख के दान देना है। तो कहाँ देना है, कौन से संस्था को देना है, आध्यात्मिक संस्था को देना है या दूसरे संस्था को देना है, इस प्रकार से देखना है। फिर काल बोले तो कौन से समय में देना है। उसके बाद पात्र, मैं जिसको ये दान दे रहा हूँ क्या वो सत्पात्र है, क्या योग्य है, क्या वो देखना है। फिर त्रिगुण के अनुसार, तो दान भी जो तीन प्रकार के हैं, बाद में कृष्ण बताएंगे, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी दान होता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार का दान होता है। और गृहस्थों को जो है दान देना ही है। अगर गृहस्थ दान नहीं देता तो फिर वर्णाश्रम जो है वो नहीं चलता। क्योंकि वर्णाश्रम में ये जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें कमाने वाला केवल गृहस्थ ही है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास ये लोग काम नहीं करते और उनके पास पैसा या धन नहीं है। तो इसीलिए गृहस्थ को इतना कमाना पड़ता है कि वो बाकी जो तीन आश्रम है उनका भी जो है उनको पोषण करना पड़ता है। हाँ, तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए जो भी उसके जीवन के लिए जो भी धन लगता है तो वो जो है दान रूप में जो है गृहस्थों को देना ही पड़ता है। इस प्रकार से उनके ऊपर भी जो है बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आगे कीजिए। उसके बाद वानप्रस्थ। तो 25 साल में जो है वो गुरुकुल से बाहर निकला और 26 साल में जो विवाह संस्कार करके जो है गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है। फिर उसके बाद जो उसके बच्चे सब हो जाते हैं और जब उसका 50 साल होता है, यानी कि लगभग
25 साल का जो है गृहस्थाश्रम होता है, तो तब तक जो उसका बच्चा भी जो है 20-25 साल का हो जाता है। क्यों? तो बच्चा भी 20-25 साल का हो गया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनका बच्चा भी जो है 5 साल में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए जो है गुरुकुल गया था, उधर का ट्रेनिंग करके वो आ गया घर पे, 25 साल उसका हो गया। तो फिर अभी जो है ये व्यक्ति जब बच्चा इधर आता है तो तभी उसको क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ जो है उसको जो है ग्रह के प्रति या घर बार के प्रति जो आसक्त नहीं होना, जो भी है उसका जो है अपने बेटे को जो है चाबी दे देने का बिजनेस का पूरा। फिर उसके बाद जो उसको वानप्रस्थ स्वीकार करना, बस अभी घर में उसका कुछ नहीं, अभी जो है दरबार उसका पुत्र का चलेगा। और अन्यों का जब दरबार चलता है तो उधर रहना जो इतना आसान नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर उधर ही वो रहेगा तो फिर वो धृतराष्ट्र जैसा बनेगा वो। तो इसीलिए जो है जब वो 50 साल का हो जाता है तो फिर तभी जो है वन में प्रस्थान करना है उसको, तो वो बोलते हैं वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर वृक्ष की छाल पहनकर बाल न काटकर जंगल में रहेगा, बस उसको जो है अभी जिंदगी के जो भी सहूलियत है उसका जो है कोई लेना देना नहीं है। जितना जो उसको इंद्रिय तृप्ति करना, भोग करना था 25 साल में सब कर लिया। हालांकि ब्रह्मचारी अवस्था में तो काफी तपस्या कर लिया, फिर बचा हुआ 25 साल में जो है बहुत ही अच्छा जो है जिंदगी उसने व्यापन कर लिया। फिर अभी जो है फिर से इस भौतिक संसार के प्रति अनासक्त करने के लिए जो उसको अभी तैयारी करना है, तो इसलिए जो है वन में प्रस्थान करना है, गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होना है। फिर इसमें जो है भी अलग अलग प्रकार है वानप्रस्थ के इसमें भी। तो सबसे पहले बोलते हैं कि कुटीचक। कुटीचक यानी कि वो जो है घर छोड़ के गांव के बाहर ही जो है अपना एक कुटिया बना के उधर रहने लगता है। जैसे हम भी देखते हैं बड़े बड़े महल में रहने वाले लोगों का एक आउट हाउस रहता है, तो फिर बाद में वो लोग आउट हाउस में आके रहते हैं। इस प्रकार से कुटीचक बोले तो उधर रहता है, लेकिन वो अकेला नहीं रहता, अपने पत्नी के साथ आके रहता है। क्योंकि अभी भी उसको जो है गारंटी नहीं है कि वो अकेला रह सकता है क्या। फिर उसके बाद उसको लगता है कि मैं इधर ही रहूंगा गांव में, तो फिर जो है आसक्ति ज्यादा बढ़ेगा, फिर जो है अलग अलग जगह रहना चालू करता है, उसको बोलते हैं बहुधक। कभी ये गांव में कभी वो गांव में, अभी भी पत्नी के साथ नहीं है। कुटीचक बहुधक। फिर उसके बाद उसको लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी जो है मुझे एक जगह में नहीं रहूंगा, मैं केवल घूमता रहूंगा। फिर सोचता है कि मैं परिव्राजक बनूंगा। फिर तब जो उसको समझ में आ जाता है कि अभी परिव्राजन में यानी कि घूमने में जो है पत्नी को नहीं रखना है। पत्नी अगर साथ में रहेगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। जिस प्रकार से राम जी जो है अपनी पत्नी को लेके आए थे वनवास में, तो इसीलिए जो है रावण उनका अपहरण कर लिया, फिर बाद में जो है सब संकट आ गया। इस प्रकार से वो भी सोचता है कि अभी पत्नी को नहीं रखना है, पत्नी जो है मेरा वैराग्य के जीवन में जो है बाद में बाधा आ जाती है। फिर अभी जो है मैं इतने दिनों से जो है अकेला रहने का जो है मैं रहने के लिए सीख लिया हूँ। फिर पत्नी को वापस भेज देता है, घर पे तो पुत्र है। और स्त्री को जो है पिता, पति और पुत्र के निगरानी में ही रहना है, तो फिर उनका वो चलता रहेगा। जिस प्रकार से कपिल देव जो है जैसे बड़े हो गए, तो फिर उनके पिता करदम मुनि जो है घर छोड़ के वो चले गए, फिर बाद में देवहूति को जो है कपिल मुनि जो है वो देख रहे थे। इस प्रकार से जो है निवृत्त होके जंगल में जिस प्रकार रहना है उस प्रकार से वो रहेगा। अपने शरीर के बारे में जो ज्यादा चिंतन नहीं करेगा, केवल आत्म साक्षात्कार का चिंतन करता रहेगा। आगे कीजिए। इस प्रकार परिव्राजन करते करते जो है एक दिन वो परमहंस का स्टेज में आ जाता है, वो चौथा स्टेज, वो है सन्यास। वानप्रस्थ से सन्यास जीवन का सिद्धावस्था में आकर वो व्यक्ति जो है सिद्धावस्था परिपूर्णता का इसमें आ जाता है। फिर कम प्रगति वाला व्यक्ति जो है स्वर्ग प्राप्ति करेगा। अगर वो सन्यासी है, सिद्धावस्था में आया है, साधना कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर वो कम प्रगति वाला है। तो फिर वो इसी भौतिक संसार के जो उन्नत लोक है, स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, उधर वो जा सकता है। या अगर कोई उन्नत प्रगति वाला यानी कि वो भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, तो फिर वो जो है भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करके या तो वो ब्रह्म ज्योति जा सकता है, या वैकुंठ में जा सकता है, या फिर गोलोक में जा सकता है। इस प्रकार से जो है ये वैदिक मार्ग है। हाँ, वैदिक मार्ग में जो है लोग इस प्रकार से धीरे 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 जो है अपना आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। इसके लिए जो है पूरा जीवन उनका चला जाता है। लेकिन ये जो वैदिक मार्ग है ये अच्छा है, लेकिन ये स्लो है। तो इसीलिए इसको छोड़ के जो है और एक मार्ग है। तो वो मार्ग क्या है अभी प्रभुपाद जी हमको बताएंगे। आगे कीजिए। दूसरा है कृष्ण भावना मार्ग। ये जो है इससे भी बहुत ही सुलभ और बहुत बढ़िया है। तो कृष्ण भावना की विशेषता क्या है? एक क्षण में वर्णाश्रम के सब कर्तव्यों के परे जाएगा। वर्णाश्रम के सिस्टम में क्या है
व्यक्ति को जो है उन्नत होने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर बाद में संन्यास में जो है उसको सिद्धावस्था प्राप्त होता है। इतना साल उसको जो है रुकना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, जो सन्यासी का जो सिद्धावस्था है, वो स्टार्टिंग में ही उसको जो है मिल सकता है। पहले दिन से जो है उसको उस सिद्धावस्था के बारे में मालूम होता है, तो उसका जो है वो प्रयास करना आरंभ करता है। यही कृष्ण भावना की विशेषता है। एक क्षण में वो वर्णाश्रम के सब कर्तव्यों को परे चला जाएगा। फिर अगर कोई भक्ति कर रहा है तो फिर उसको जो है इस प्रकार का नॉर्मल जो वर्णाश्रम है उसको पालन करने का जरूरी नहीं। तो इधर वर्णाश्रम जो है वो ऐसा है कि व्यक्ति जो है सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। और ये कृष्ण भावना का मार्ग कैसा है, बस लिफ्ट में रहो और बाद में कृष्ण नाम का बटन दबाओ तो फिर वो अपने आप आपको ऊपर लेके चला जाए। जिसको 100 माला चढ़ने के लिए सीढ़ी से उसको इतना सब कष्ट उठाना पड़ता है, वही व्यक्ति भक्ति का लिफ्ट में बैठ के कृष्ण का बटन दबाएगा तो फिर वो ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ये कृष्ण भावना की विशेषता है। आगे कीजिए। तो इस श्लोक में बताया कि इदम विदित्वा, इदम यानी कि यह सब, विदित्वा यानी कि जानकर, यह सब अध्याय 7 तथा 8 के उपदेश को जानकर ये तभी ये होगा। जब व्यक्ति अच्छी तरह अध्याय 7 और 8 को अध्ययन करेगा और जब उसको समझ में आएगा, तभी जो है वो नॉर्मल वर्णाश्रम का पद्धति न पकड़ते हुए, अब उसको मालूम है कि अंत में जो है मुझे किसका स्मरण करना है, कृष्ण का ही करना है, तो उसके लिए लास्ट में क्यों स्मरण करना, मैं आज से स्मरण करना आरंभ करता हूँ। जिस प्रकार से जो है किसी को एग्जाम पास करना है, परीक्षा पास करना है, तो फिर लास्ट समय में जो है, अंतिम समय में उसको तैयारी करके मतलब नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, तो स्कूल का जो है पहले दिन से ही जो है अभ्यास चालू कर देता है, फिर बाद में उसको आसान पड़ जाता है लास्ट में जो है अध्ययन करना। फिर वो व्यक्ति जो है 100% अव्वल आएगा। तो इसी प्रकार से जो है इदम विदित्वा, जो बुद्धिमान व्यक्ति अध्याय 7 और 8 के उपदेश जो है वो सब समझ जाता है, तो फिर पहले से ही वो सब अपना तैयारी चालू कर देता है कृष्ण स्मरण करने का। तो कैसे, विद्वत्ता या तर्क से नहीं, भक्त संग में श्रवण करके। उसको मालूम है एक नाना प्रकार का भौतिक विद्वत्ता लेके कुछ मतलब नहीं, अलग अलग प्रकार का शास्त्र और ये सब पढ़ के जो है उसमें जो केवल टाइम पास हो जाएगा। अंत में इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या समझना है, वेदेश सर्वेर हमें वे वेद्या, कृष्ण बोलते हैं, इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंत में कृष्ण को ही जानना है। अगर इतना सब पढ़ने के बाद कृष्ण को जानना है तो फिर पहले ही कृष्ण के बारे में जान के उन्हीं के बारे में सब कुछ करेंगे तो फिर वो बुद्धिमान काम। इसलिए वो क्या करते हैं, न विद्वत्ता प्राप्त करने के पीछे लगते, न तर्क कुतर्क करते हैं, केवल भक्त संग में आते और श्रवण करते रहे। किसके बारे में, जिसका स्मरण करना है हमको उसका श्रवण करते हैं। जिंदगी भर भक्त संग में वही श्रवण करते रहते हैं जिसका उनको अंतिम समय में जिसका स्मरण करना है। ये काम की वजह से जो है श्रवण कर करके जो इनको इतनी आदत हो गई है, अंतिम समय में जो है अगर उनको स्मरण नहीं आएगा तो फिर और किसको आएगा। आगे कीजिए। तो गीता के पहले 6 तथा अंतिम 6 अध्याय जो है मध्य के 6 अध्याय का आवरण है, जिन्हें भगवान सुरक्षित रखा है। तो कुल जो है 18 अध्याय है। पहले 6 है, आखिर में के 6 है और बीच वाला वो 6 है। लेकिन बीच वाला जो 6 है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम भी देखते हैं, कोई सैंडविच है तो सैंडविच में जो है 2 ब्रेड रहता है, ऊपर एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड, लेकिन ब्रेड जो है कुछ मायना नहीं रखता। तो मेन जो माल है वो बीच में है। तो इसीलिए अगर बीच में जो पनीर डाल दिया तो फिर उसका नाम से वो पनीर सैंडविच होता है। बीच में जो है और कुछ आप बैंगन डाल दिया तो फिर बैंगन सैंडविच है, आलू डाल दिया तो आलू सैंडविच है, हाँ चीज डालेंगे तो चीज सैंडविच है। तो बीच वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अभी जो बीच वाले जो अध्याय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो है ये मेन चीज है कृष्ण को जो बताना। लेकिन अभी जो है ये बीच के जो सेक्शन है उसके भी बीच में आ गए हम लोग। बोले तो अभी आने वाला जो 9वां अध्याय है वो जो है सबके बीच में। इसलिए उसमें जो है वो गुह्यतम ज्ञान, अगर कोई जो है मुझे सैंडविच दे दिया तो फिर वो कौन सा सैंडविच है मुझे समझ में नहीं आता। फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला ब्रेड हटाना पड़ेगा, फिर बाद में जो उसमें भी अलग अलग लेयर रहता, चीज का लेयर, पनीर का लेयर, फिर बाद में बीच में हम देखूंगा कि मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ ये इसका सैंडविच। तो इसी प्रकार से जो बहुत ही गुह्यतम है, सबसे परमोच्च गुह्य जो ज्ञान है वो 9वें अध्याय में रखा है कृष्ण। और वो क्या है, वो है भक्ति। भक्ति किस प्रकार से करनी, इससे जो है भगवान जो है सुरक्षित रख दिया है। आगे कीजिए। तो भाग्यवान व्यक्ति कौन है,
तो भाग्यवान व्यक्ति वो है भक्त संग में मध्य 6 अध्याय जानने वाला जो है, वही तप यज्ञ दान तर्क से परे जाएगा। जिसको ये अध्याय समझ में आ गया बीच वाला, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बाकी जो अन्य विधि है वो अच्छे विधि है, लेकिन उसमें वो नहीं पड़ेगा। वो सब अच्छे हैं, यज्ञ दान तप तर्क ये सब, लेकिन ये सब अच्छे भौतिक कार्य है, इसमें आध्यात्मिकता कुछ नहीं है। अगर आध्यात्मिकता का कुछ काम है तो फिर वो केवल एक ही है, वो है भक्ति। क्योंकि ये नात्मा सुप्रसिद्धति, भक्ति करने से ही आत्मा जो है वो प्रसन्न होता है। इसीलिए वो आध्यात्मिक और आत्मिक कार्य है, बाकी सब शारीरिक और भौतिक कार्य है। और जब व्यक्ति भक्त संग में इसको अच्छी तरह से समझता है तो फिर वही भाग्यवान व्यक्ति है। अन्यथा बाकी सब जो है दुर्भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि इनका फल वह केवल कृष्ण भावना से ही प्राप्त करेगा। तो इधर फिर से बता रहे कि कृष्ण भी बोल रहे कि ठीक है, जो बाकी जो अच्छे भौतिक कार्य है, कौन सा तप करना, दान करना, यज्ञ करना, इसका भौतिक लाभ भी जो है कृष्ण को, कृष्ण भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपने आप मिल जाता है, लेकिन वो उसके प्रति जो है उतना कुछ आसक्ति नहीं है उसको। केवल जो है कृष्ण भावना से ही वो संतुष्ट है, तो उसी से जो है वो अपना अंतिम समय में जो है कृष्ण का स्मरण करके परम गति को वो प्राप्त कर लेता है। वही व्यक्ति भाग्यवान व्यक्ति है। आगे कीजिए। तो इसके लिए विधि क्या है, तो किस प्रकार से हम लोग ये सब समझे और बाद में हम भाग्यवान बने। तो इसके लिए जो है ये 9 स्तर का भक्ति जो रूप गोस्वामी ने बताया, जिसका हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में भी चर्चा किया। ततो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और अंत में प्रेम। तो सबसे पहले है श्रद्धा। श्रद्धा से आरंभ होता है सब कुछ। गीता में थोड़ी श्रद्धावान व्यक्ति भक्त से सीखेगा। अभी जो है भगवत गीता का जो मैराथन है, बुक मैराथन आ गया है, तो हम सबको दिखाते हैं सब ले लो करके, लेकिन बहुतांश लोग नहीं लेते। तो कौन लेता है, जिसको थोड़ा श्रद्धा है भक्ति में, जिसको जो है थोड़ा भी श्रद्धा है तो वो भक्ति में, तो फिर वो व्यक्ति जो है भगवत गीता को लेता है, तो फिर उसी से सब होता है। और जैसे उसका श्रद्धा बढ़ जाता है इसमें, तो तुरंत उसको साधु संग मिलता है, क्योंकि किसके हाथ से वो गीता ले रहा है, साधु के हाथ से ले रहा है। तो साधु संग और श्रद्धा, श्रद्धा जैसे दिखाता है तो कृष्ण साधु संग दे ही देते उसको। दूसरे ही पल, दूसरे ही क्षण जो है जैसे श्रद्धा दिखता है तो कृष्ण जो है तत्पर है, तो तुरंत जो है उसको साधु संग दे देते हैं। तो गीता में थोड़ी श्रद्धावान व्यक्ति जो है भक्त से सीखेगा, और जैसे सीखेगा तो फिर उसको लगता है कि और मुझे चाहिए भक्तों का संग। फिर क्या करेगा, साधु संग, भक्त का खोज करेगा, कहाँ है भक्त। हाँ, उनसे उनका संग करना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है, इस प्रकार से। आगे कीजिए। फिर बाद में भक्तों का संग में आया है तो फिर भक्त उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार से भजन करना है, किस प्रकार जप करना है, 4 नियम करना है, किस प्रकार से भगवान को ऑफरिंग करना है, आरती करना है, यात्रा करना है, सब कुछ बताते हैं। यानी कि भजन क्रिया क्या है वो सब जो है भक्तों से वो सीखते हैं। भक्त संग में गीता समझने का प्रयास करेगा वो। जो अज्ञान है गीता का, तो वो जो है, बाहर के लोग भी गीता लेते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जो है कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब तक वो भक्तों के श्री मुखारविंद से नहीं सुनते तब तक जो है ये डिकोड नहीं होता। ये है केवल शब्द सुनते हैं, लेकिन शब्द के अंदर का अंदरूनी जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता उनको। इसलिए भक्त संग में ही जब वो गीता समझने का जब प्रयास करेंगे तो तभी जो है वो असली भजन क्रिया है। फिर अनर्थ निवृत्ति, भक्त संग में भगवान के नाम रूप गुण लीला का गलत धारणा दूर हो। इसके पहले जो है भगवान के बारे में उनके जो अलग अलग प्रकार के जो है गलत जो विचार होंगे, भगवान निराकार है रूप के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, यानी कि भगवान शिव जी भी है, ये भी है, वो भी है। फिर उसके बाद दूसरा है रूप, तो भगवान इस प्रकार निराकार है, साकार है, तो वो भी गलत धारणा दूर हो जाएगा। फिर भगवान के गुण, भगवान किस प्रकार से है, और भगवान के क्या क्या लीला है, इस प्रकार से सब कुछ उनको जो है पहले भक्त संग से पहले जो भी गलत धारणाएं थे भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में, और जैसे भक्त संग में गीता पढ़ेंगे तो उनको जो है सब कुछ उनके जो भी गलत धारणाएं थे सब दूर हो जाते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। आगे कीजिए। जब अनर्थ निवृत्ति होता है तो फिर व्यक्ति जो भी कर रहा है उसमें जो है उसका निष्ठा आता है। निष्ठा तब तक नहीं आता जब तक जो है कचरा नहीं हटता। एक बार सब कचरा हट गया तो फिर जो अच्छी तरह दिखता है उसको क्या करना है। गलत धारणा जाने पर अध्ययन में स्थिर होगा। पहले अध्ययन करता है लेकिन अभी भी मन में जो है चलता रहता है बहुत सारा संशय,
अरे पहले तो ऐसा मैं सोचा था, ये है, इधर तो कुछ अलग बोल रहा है, ऐसा है वैसा है। जैसे व्यक्ति जब आता है तो फिर हम बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना, तो उसके ऊपर ही बहुत सारे लोगों का बहस होता है। फिर वो जो है पूरा उस प्याज लहसुन छोड़ने में निष्ठा तक आने के लिए जो कभी कभी लोगों को जो है समय लगता है, तो इसी प्रकार जो भी उसके बीच में गलत धारणा या अनर्थ है, तो अध्ययन कर करके सुन सुन के जो है फिर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब पूरा स्थिर हो जाता है, निष्ठा आ जाता है, तो फिर कोई अनर्थ नहीं रहता। फिर निष्ठा आ गया करने में, तो फिर जो उसको लगता है कि अरे और करना है मुझे, फिर रुचि आ जाता है, गीता पाठ में रस आएगा, चलो एक बार क्यों, बार बार पढ़ेंगे, बार बार जप करेंगे। आगे कीजिए। फिर जब रुचि आती है तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। जब मैं गुलाब जामुन खाता हूं तो उसमें मुझे रस प्राप्त हो रहा है, तो रुचि आ रही है, तो फिर उसके प्रति आसक्ति होती है। जैसे आसक्ति होती है, मैं बोलता हूँ कि गुलाब जामुन एक क्यों, अनेक दे दो। तो इस प्रकार से जो है सदा कृष्ण भावना का वो अनुभव करेगा, तो फिर आसक्ति बढ़ती जाएगी उसकी। फिर बाद में आता है प्रयोजन, क्या, भाव और प्रेम। ये सिद्धावस्था में गोलोक जाकर सुखी रहे। जब आसक्ति बढ़ जाता है उसका, बस कृष्ण को छोड़ के इस दुनिया में और कुछ नहीं है, इस प्रकार उसकी भावना जो है भाव भक्ति प्रेम भक्ति तक पहुंच जाता है। और उस स्मरण में, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के अवस्था में कृष्ण का जब स्मरण करेगा, तो उस सिद्धावस्था में 100% गोलोक जाएगा, फिर हमेशा के लिए जो हो सुखी रहे। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये 2 अध्याय का सारांश यही है कि हमको जो है अलग अलग भक्ति छोड़ के अलग अलग प्रक्रियाओं में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल भक्ति करने से बाकी जो अलग प्रक्रिया है उसका भी फल आपको प्राप्त होगा, ऊपर से बोनस यानी कि भगवत धाम जाने का जो है बहुत ही एक अवसर हमको, स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। तो यही जो ये 2 अध्याय का ये सार था। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो आपने 3 प्रकार के जो दान बताए, हम्म तामसिक राजसिक और सात्विक, वो क्या है प्रभु जी, वो अभी बताएंगे? हम लोग 18वें अध्याय में आएंगे, तो केवल दान नहीं, दान तप सब कुछ जो है, बहुत सारे चीज जो है कृष्ण पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। 3 गुण में दान क्या है, 3 गुण का तप क्या है, 3 गुण का श्रद्धा क्या है, तो सब श्लोक के साथ है। उसको हम लोग 18 और 17 और 18वें अध्याय में उसका अध्ययन करें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। अरे और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरि बोल। हा प्रणाम. प्रभू जी, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हम्म प्रभू जी, बरेच वेळेला असं होतं की बरेचसे भक्त असतात ते एकादशीच्या दिवशी 64 माळा जप करतात, हम्म त्यानंतर मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करतात, हार सेवा करतात, कुकिंग सेवा हम्म करतात, अशा वेगवेगळ्या सेवा होते. पण काही भक्त असतात की आमच्यासारखे प्रभूजी फक्त 16 माळा आणि घरातले म्हणजे 4 नियमांचं पालन आणि वाचन वगैरे असं फारसं होत नाही प्रभूजी. मग भगवंत त्यांना जास्त कृपा देतात आणि जे कमी होते त्यांना कमी देतात, असं होतंय का प्रभूजी? आणि भगवत धामात पण प्रवेश मिळताना असं काही होऊ शकतंय का? हे बघा, हे तुमचा भौतिक विचार आहे. भगवंतांना असं काही वाटत नाही. आता समजा, अभी देखिए आपके जो है 2 पुत्र है। जैसे अभी सेतु बंद का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तो सेतु बंद में जो है उधर सब लोग सेतु बना रहे थे, और हनुमान जी जो है बड़े बड़े अपना जो है पत्थर लेके आके उधर कर रहे थे, क्योंकि वो उनका कैपेसिटी था, और वो कैपेसिटी जो है वो भगवान ने दिया था। फिर बाद में उधर जो है छोटा जो है वो क्या, वो स्क्वेरिल था वो छोटा, तो वो भी जो है थोड़ा अपना मुंह में जो है थोड़ा थोड़ा धूल लेके आके वो कर रहा था, वो अपना 100% कर रहा था। तो भगवान की नजर में जो है हनुमान जी का प्रयास और वो जो छोटा जो प्राणी था वो जो कर रहा है, दोनों जो है एक जैसे ही था, क्योंकि दोनों जो अपना 100% कर रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने जो है, राम ने हनुमान जी को जो है अपना साकेत धाम ले लिया और वो जो छोटा प्राणी जो सेवा कर रहा था उसको नहीं लिया, ऐसा नहीं। ये हम लोग जो है इस प्रकार जो विचार करते हैं, भौतिक दुनिया में इस प्रकार का विचार होता है। अगर आप जो है अपना 100% जो है घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जितना हो सकता है वो सब कर रहे हैं, फिर आपका जो है वो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जिसके पास जो है घर में उतना सेवा नहीं है और उसके पास समय है, फिर वो समय में जो है अगर वो मंदिर में जाके वो सेवा कर रहा है, तो वो अपना 100% दे रहा है। तो भगवान की नजर में जो है दोनों लोग 100% काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं। ये आपका जो है कितना आप 100% दे रहे हैं उसके ऊपर है। धन्यवाद प्रभू. अरे वाह।
और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अध्याय 9। अभी जो हम लोग भगवत गीता के जो है बीचों बीच आ गए हैं। जैसे हम भी देखते हैं हमारे घर में जो है अगर कोई व्यक्ति आता है तो फिर हम उसको जो है घर के अंदर लेके नहीं जाते उसको। अगर अनजान है तो फिर गेट के बाहर ही उसको पूछते हैं कि कौन है आप। और थोड़ा पहचान का है तो फिर थोड़ा अंदर ले लेते हैं गेट के अंदर। और थोड़ा पहचान वाला है तो उसको हॉल तक लेते हैं। फिर अगर जो है थोड़ा दोस्त वगैरह है तो केवल उसको जो बेडरूम तक लेके आते हैं। लेकिन हमारा जो संपत्ति या जो ट्रेजरी या तिजोरी जो रहता है वो जो है बीचों बीच किधर तो हम रखे रखे रहते हैं उधर जो है हर किसी को हम लेके नहीं जाते। इसके ऊपर पूरा हमारा जो विश्वास है, हमको लगता है कि अपना व्यक्ति है, उसको जो है बीच तक लेके जाते हैं हम। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण उसको जो बोलना है, जो मेन संपत्ति जो तिजोरी है वो 9वें अध्याय में है, परम गुह्य ज्ञान। तो उधर सबको लेके नहीं आते। तो जो व्यक्ति पूरा जो है कृष्ण को शरणागत हुआ है, वो भक्ति करने की इच्छुक है, कृष्ण के बारे में जानने की इच्छुक है, तो वही जो है इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। अन्यथा बाकी लोगों को जो है ये गुह्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कीजिए। अभी ये जो 9वां अध्याय है इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहे कृष्ण। इसको जो है पहले उन्होंने 7वें अध्याय में बता दिया था। 7वें अध्याय का शीर्षक था भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान 7वें अध्याय में जो जो विषय के ऊपर कृष्ण ने जो बोला है उसको फिर से जो है इधर पुनरावर्तन कर रहे हैं। लेकिन उसका वही विषय का जो है थोड़ा गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है उसमें जो और भी जो गहराई से जो है उस ज्ञान को जो हमको इधर दे रहे हैं और नया कुछ नहीं दे रहे। इसीलिए अध्याय 7 और 9 का जो है विषय जो है बहुत समान है। उधर जो हमने जो पढ़ा था वही जो है इधर भी आ रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं। तो पहला है कृष्ण से श्रवण करना। उधर भी बताया था यथा ज्ञाससी तशृणु, बोले तो अब सुनो। तो अध्याय 7 में जो है एक और दो श्लोक है, इधर भी जो है एक और दो श्लोक वही है। फिर उसके बाद कृष्ण तथा भौतिक प्रकृति का संबंध क्या है वो बताया 4, 7, 12 में। फिर उसके बाद इधर में 4 से 10 तक उसी के बारे में बताएंगे। फिर बाद में भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति किस प्रकार से करना 4 से 11 बताया। इधर भी 16 से 19 बताएंगे। फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति या देव पूजा दोनों में से कौन सा करना है, तो उसके बारे में भी चर्चा 7वें अध्याय में था 20 से 23। उसके बारे में इधर 20 से 28 में बताएंगे। फिर उसके बाद कृष्ण ज्ञान तथा मायावाद, तो उसके बारे में भी 24 से 26 उधर बताया था। इधर 11 से 15 जो है फिर से उसी के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से 7वें अध्याय में जो विषय आए वही विषय इधर आ रहे हैं, लेकिन और थोड़ा और गहराई के साथ हम लोग जो है और उसको और ज्यादा अध्ययन करेंगे। आगे कीजिए। तो अध्याय 8 जो है भक्ति श्रेष्ठ योग है वो सिद्ध कर दिया। क्योंकि अंतिम श्लोक में कृष्ण ने यही बताया भक्ति छोड़ के आप जो भी कर रहे हैं और उससे जो फल प्राप्त होता है वो जो है भक्ति में आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है भक्ति ही श्रेष्ठ योग है। अब ये अध्याय 9 में परम गुह्य ज्ञान भक्ति यानी कि भक्ति करने के लिए विशिष्ट ज्ञान क्या चाहिए। क्योंकि अध्याय 8 के अंत तक अर्जुन को उन्होंने बता दिया कि अंत में आपको क्या करना है, भक्ति ही करनी है, इसी से आपका फायदा है। अभी वही भक्ति को जो है किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं उसके लिए जो विशिष्ट ज्ञान है वो जो है अभी कृष्ण जो है इस अध्याय में बताने वाले हैं। आगे कीजिए। तो 1 से 3 श्रवण की पात्रता और अपात्रता। जिस प्रकार 7वें अध्याय में भी यही श्रवण के बारे में बताया था यथा ज्ञाससी तत्श्रृणु, इसी प्रकार से श्रवण की पात्रता अपात्रता यानी कि भगवत गीता का श्रवण कौन कर सकता है, कौन योग्य है, किसकी पात्रता है और किसकी पात्रता नहीं है। आगे कीजिए। तो श्लोक 1 ईर्ष्या न करने वाला जानेगा। तो ये सबसे बड़ा जो है इधर पासवर्ड है भगवत गीता समझने का। इसलिए कई बार जो है लोग पूछते हैं अरे भगवत गीता तो दुनिया भर में आप बांट रहे, फिर ये गुह्य ज्ञान क्या है इसमें। तो सबको तो दे दिया आपने, हाँ सबको फाइल तो दिया है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। तो असली जो चीज है उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड लगता है। तो फिर पासवर्ड क्या है, ईर्ष्या नहीं करना। अनसूयवी, जो ईर्ष्या नहीं करता तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा।
और इसका और ईर्ष्या का क्या संबंध? अरे हम लोग ईर्ष्या करके तो आए इधर। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हम लोग द्वेष यानी कि ईर्ष्या करके आए, किससे? भगवान से। अगर अगर हम लोग जो है भगवान से ही द्वेष किए हैं, तो फिर बाकी भगवान के जो संतान हैं उनके बारे में तो द्वेष करते ही रहेंगे। इसीलिए जब तक हम ईर्ष्या नहीं छोड़ते तब तक ये जो दिव्य ज्ञान है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्री भगवान वहाँ, और ये भी अध्याय जो है अर्जुन के प्रश्न से आरंभ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उतावले है ये ज्ञान देने के लिए अर्जुन को। वो भले ही प्रश्न करे या ना करे, ये तो उनको बोल के ही रहना। अभी कृष्ण जो है अपना गुह्य ज्ञान यानी कि अपनी दिल की बात बता रहे थे। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्षते अशुभात्। इदम तुते, इदम यानी कि ये अभी जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ, और ये क्या है? गुह्यतम है। एक गुह्य रहता है, एक गुह्यतर रहता है, फिर बाद में एक गुह्यतम रहता है। ये ऊपर बढ़ता है, इसको सुपरलेटिव बोलते हैं। गुह्य जो है छोटा है, बाद में गुह्यतर जो है उससे थोड़ा बड़ा है, गुह्यतम जो है सबसे ऊपर वाला। अब तक कृष्ण ने जो है अलग अलग बताया, अभी जो है गुह्यतम बता रहे। प्रवक्षे, पक्ष यानी कि बोलना, प्रवक्ष यानी कि पूरी तरह बोलना। मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर कृष्ण उनको बता रहे कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि अनसूयवे, आप में जो असूया नहीं है, आप में जो है बिल्कुल असूया नहीं है। तो अर्जुन ने अपने अनसूया ये गुण कभी दिखाया? इधर ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ही दिखाया। कौरव जो है इनके प्रति असूया ईर्ष्या कर रहे थे, इसीलिए जो उसको मारने के लिए आए थे। लेकिन अर्जुन जो है अनसूयवे यानी कि असूया न दिखाने के कारण वो उनको माफ करके जाने की इसमें था। इस प्रकार जो अनसूया जिसी के प्रति जो है जो ईर्ष्या नहीं करता, वो व्यक्ति ही जो है इस भगवत ज्ञान को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए जो अभी कृष्ण जो है पहली बार अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। आप जो है ठीक है, आप युद्ध छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो आपका ये अनसूयवे गुण के कारण, क्योंकि आप किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि आप वैष्णव हो, क्योंकि आप पर दुख दुखी हो। जो पर दुख दुखी होता है वो द्वेष कैसे करे? इसीलिए जो है आप जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लायक हो। ये आपकी पात्रता है। तो फिर अभी क्या है? आपको मिलेगा ये ज्ञान। कौन सा? ये गुह्य ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहितम यज्ञात्वा। आपको ये ज्ञान भी मिलेगा, फिर आप इसको जो अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर वो विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा। ज्ञात्वा यानी कि आप जानेंगे। क्या जानेंगे? ज्ञान और विज्ञान दोनों को, यानी कि नॉर्मल ज्ञान, फिर बाद में प्रैक्टिकल ज्ञान, दोनों आप जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? मोक्ष से अशुभात। ये जो अशुभ है, अभी आप विषाद कर रहे हैं, ये अशुभ है आपके लिए। इसे मोक्ष से, इस दुख से, इस संकट से, हाँ, इससे जो है आप बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं छोड़ता तब तक वो जो है भगवान का कृपा का पात्र नहीं हो सकता। इसलिए जब हम ईर्ष्या छोड़ेंगे तब जाके जो ये जो ज्ञान है हमको समझ में आएगा, अन्यथा ये हमेशा जो है बंद तिजोरी में ही रहेगा। आगे कीजिए। तो कृष्ण जो है वे तीन विषय बता रहे हैं इधर, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला है कृष्ण श्रवण से ही प्रगति होगी। अगर आपको कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है तो सबसे पहले सुनना तो पड़ेगा कृष्ण के बारे में। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो फिर कृष्ण के बारे में जानेंगे कैसे? तो इसीलिए जब आप श्रवण करेंगे तभी जो है आपका प्रगति ये जो है होता रहेगा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए जो है कृष्ण बोल रहे यथा ज्ञाससी तशृणु, या फिर इधर जो है आपको ज्ञान विज्ञान जो है उसको आपको समझना है या फिर उसका श्रवण करना है। सही समझ के लिए ईर्ष्यालु न बने। तो ठीक है, श्रवण तो कर रहा है। तो कभी कभी होता है गुरुजी सब विद्यार्थियों को जो है वो सुना रहे हैं, लेकिन सब जो है एक समान जो है उनके मस्तिष्क में वो ज्ञान प्रवेश नहीं करता। जो व्यक्ति बहुत ही विधेय है, प्रामाणिक है, उसको जो है ज्यादा समझ में आता है। और जो विधेय नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, और दूसरे से झगड़ा कर रहा है, फिर वो व्यक्ति का मन जो है रजोगुण में आ गया है, तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि मन में जो है अलग अलग प्रकार का विचार का मंथन चल रहा है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में जो है वो हमेशा चंचल रहता है। चंचल ही कि हमेशा जो है मंथन चलता रहता है, उस व्यक्ति का वो शांत नहीं रहता। इसलिए ये ज्ञान जो है वो समझ में नहीं आएगा उसको। योग्य श्रवण से दुख दूर होकर भक्ति आरंभ करेगा।
जैसे योग्य व्यक्ति से योग्य पात्रता में वो जब श्रवण करेगा, तब तुरंत जो उसका जो भी भौतिक दुख है, जो तापत्रय है, वो सब निकल जाएगा। फिर भक्ति का जो है शुभारंभ वो करेगा। इस प्रकार से जो है इस श्लोक में कृष्ण तीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं। अगर किसी को जो है गीता समझना है, तो फिर ये तीन जो विषय है, अगर उसको समझ में आ गया या उसको अपने जीवन में उतारा, तभी वो गीता समझेगा। अन्यथा कितना भी वो कसरत करे, उसको गीता समझ में नहीं आएगा। आगे कीजिए। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक करेंगे उतना साक्षात्कार होगा। तो सबका अनुभव है। जैसे अभी भक्ति का तो छोड़ दीजिए, अगर किसी को जो है परीक्षा में जो है अव्वल आना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी उसका विषय है, उसको जो है ज्यादा श्रवण करना पड़ेगा, ज्यादा उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जितना करेगा उतना जो है उसका मस्तिष्क में जो है वो ज्यादा आएगा, फिर वो आसानी से जो है अपना परीक्षा पास कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान के बारे में जितना जो है वो श्रवण अधिक करेगा, उतना जो उसका साक्षात्कार का स्तर जो है वो बढ़ता रहेगा। और ये जो है केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान है, यानी कि विशेष ज्ञान। भगवत ज्ञान पंडित या तार्किक से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह विज्ञान है। बोले तो ये केवल ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। तो पुस्तकीय ज्ञान जो है आपको बहुत सारे पंडित या फिर जो ज्ञानी लोग हैं, तार्किक लोग हैं, उनसे भी मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण की भक्ति कैसी करनी है वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में कभी उतारा नहीं, और उसका जो है व्यावहारिक उसका अनुभव उन्होंने कभी किया नहीं। तो फिर इसको विज्ञान के रूप में कौन समझा सकता है? आपके जो अपने जीवन में इसको ज्ञान को उतार के उसका विज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि भक्त। तो ये गुह्यतम ज्ञान जो है, इसको केवल भक्त ही आपको अच्छी तरह समझा सकता है। और अंत में ये सब ज्ञान जो है केवल टाइम पास के लिए या केवल वाद विवाद तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है। इसको अपने जीवन में उतार के हमको जो है साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ये सब जो इतना सब बता रहे हैं। फिर अंत में जो है केवल ज्ञान लिया लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो फिर इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसलिए भगवत ज्ञान जो है ये पंडित या तार्किक से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह विज्ञान। अगर किसी को गीता सुनना है, तो फिर कोई स्कूल कॉलेज में जाके जो भी टीचर बता रहा है तो उससे नहीं होगा। ये केवल जब भक्त से माध्यम से वो सुनेगा, तभी जो है परंपरा का शक्ति के कारण जो है उसको असलियत क्या है वो समझ में आ जाएगा। भगवान जीव की प्रामाणिकता देखकर इसे देंगे। हाँ, तो फिर व्यक्ति जो है, अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको गुमराह करने वाले ही है। तो फिर असली प्रामाणिक व्यक्ति हमको कैसे मिलेगा, जिससे जो हम ये ज्ञान को प्राप्त करें? तो इसके लिए जो आपकी प्रामाणिकता चाहिए। जब आप प्रामाणिक हो के भगवान के सामने जो है, जैसे ही आप निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो तुरंत जो है ऐसा एक व्यक्ति को आपके पास भेजेंगे जो आपको जो है भगवत गीता का असली ज्ञान बताएगा। वो आपका शिक्षा गुरु होगा या पथ प्रत्यक्ष गुरु होगा। इस प्रकार से जो है भगवान जीव की प्रामाणिकता देखकर इसे जो है भक्त के माध्यम से जो हमको प्रदान करते हैं। आगे की। तो अध्याय 9 का ज्ञान जो है वो क्यों परम गुह्य है? अब तक तो बहुत सारा बताया अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा भगवत गीता खत्म हो गया हमारा। अब तक जो है बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन ये जो अध्याय का ज्ञान है, इसको बहुत सीक्रेट वाला, बहुत ही गुप्त गोपनीय ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अध्याय 1 जो था वो तो केवल संपूर्ण ग्रंथ का परिचय था। उसमें जो है ज्यादा कुछ फिलोसॉफी या सिद्धांत नहीं था। केवल जो है ये भगवत गीता क्यों कहा गया है, कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हो गया, और उधर कौन कौन है, ये पार्टी में कौन है, वो पार्टी में कौन है, और ये कौन है, वो कौन है, बोलो तो ये भी उनके संबंधी है, वो भी उनके संबंधी है। ये सब देखने के बाद जो है अर्जुन के मन में ये विचार आया कि सब छोड़ के चले जाए। फिर युद्ध न करने के लिए जो उन्होंने नाना प्रकार के तर्क दे दिया भगवान को। तो उसका जो है संपूर्ण ग्रंथ का जो है, तो ये भगवत गीता का प्राकट्य क्यों हो गया? भगवत गीता प्राकट्य का रहस्य क्या है, या उसका इतिहास क्या है, तो वो बताने के लिए अध्याय 1 था। उसमें ज्यादा सिद्धांत, ज्यादा गोपनीय बातें कुछ था नहीं। उसके बाद जो है अध्याय 2 और 3। और अध्याय 2 जो है वो तो पूरा भगवत गीता का जो है पूरा निचोड़ था। इसलिए प्रभुपाद जी जो है इस अध्याय का नाम रखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, यानी कि पूरा गीता का जो है गीता सार है ये। और ये जो शीर्षक है अध्याय 2 का, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, प्रभुपाद जी ने नहीं दिया।
अपनी किताब में जो है उन्होंने कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज दूसरे अध्याय का शीर्षक वो दिया है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण जैसे अभी हम लोगों ने देखा 6 अध्याय में, तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया, उसके बाद ज्ञान योग के बारे में बताया, उसके बाद ध्यान योग के बारे में बताया, अलग अलग नाना प्रकार का योग के बारे में बताया, और इसी के बारे में और भी अलग अलग इसमें जो है थोड़ा बताया। और जितने भी अलग अलग विषय भगवत गीता में पूरे 17 अध्याय में जो कृष्ण ने बताया, उसका सार रूप में जो है दूसरे अध्याय में सब कुछ जो है कृष्ण ने बता दिया है। तो इसीलिए जो है वो गीता सार है, दूसरा अध्याय या फिर कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय जो है वो कर्म योग से आरंभ कर दिया उन्होंने, सकाम कर्म निष्काम कर्म, क्योंकि जब तक आप कोई भगवान के प्रति जो है कुछ कर्म नहीं करते तो तब तक जो है हमारा साक्षात्कार का मार्ग चालू नहीं होता। इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ उधर हो गया। और दूसरे अध्याय में तो सबसे पहले आत्मा के बारे में बताया। आत्मा के बारे में 1 नहीं 2 नहीं 20 श्लोक बताया कृष्ण ने, 11 से लेके 30 तक। तो इसीलिए बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, यानी कि अर्जुन को देहात्म बुद्धि से परे लेके आना था उनको। इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान बताया, क्योंकि आत्मा के बारे में बताया इसलिए वो गुह्य ज्ञान है, क्योंकि आत्मा गुह्य है, सबको समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद अध्याय 7 और 8 जो अभी हम लोगों ने हाल ही में चर्चा की है, भगवत ज्ञान और भगवान की प्राप्ति, ये भक्ति संबंधी ज्ञान जो कृष्ण भावना में जागृति लाती। तो ये जो है भक्ति के संबंध में ये सब विषय था, भगवत ज्ञान और भगवान की प्राप्ति। और इसमें स्पष्ट रूप से कृष्ण ने समझाया, अगर बाकी भक्ति छोड़ के आप बाकी अन्य मार्ग में आप जा रहे हैं तो फिर केवल आपको भौतिक फल मिलेगा और आप वापस भौतिक दुनिया में ही आएंगे। तो इसीलिए अगर आपको शाश्वत कुछ फल चाहिए तो फिर आपको भक्ति ही करनी होगी। जब आप भक्ति करेंगे आपको बाकी अन्य जो योग है उसका भी फल प्राप्त हो गया, फिर ऊपर से जो है आपको बोनस प्राप्त होगा, यानी कि अंत में आप मेरे धाम यानी कि भगवत धाम परम गति को प्राप्त करेंगे। और ये जो है ये गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि पहले गुह्य ज्ञान में केवल हमारे बारे में बताया, मैं कौन, यानी कि केवल आत्मा के बारे में बताया, लेकिन 7 और 8 में अपने बारे में बताया उन्होंने और अपने धाम के बारे में बताया, वो गुह्यतम, उससे भी एक लेवल आगे है। फिर उसके बाद जो है अध्याय 9 अनन्य भक्ति यानी कि गुह्यतर ज्ञान, वो जो भगवत धाम है तो उसको हमको प्राप्त करना है, तो फिर वो प्राप्त कैसे करे, परमात्मा को कैसे साक्षात्कार करे, भगवान को कैसे साक्षात्कार करे, तो वो सब जो वो बता रहे वो इस 9वें अध्याय में। और इधर जो है और कुछ नहीं है, अनन्य भक्ति, यानी कि इसमें जो है वो न कर्म कांड के बारे में बताए, न सकाम कर्म, न निष्काम कर्म, न ज्ञान योग, न ध्यान योग, न अष्टांग योग, कोई योग के बारे में इस 9वें अध्याय में बिल्कुल आ ई भी नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि 8वें अध्याय के अंत में उन्होंने बता दिया कि अंत में तस्मा सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भवार्जुन, ये अर्जुन आपको भक्ति योगी ही बनना है। तो फिर अभी वापस बाकी के बारे में क्यों चर्चा करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसलिए उसको एक बार बोल दिया आपको भक्त बनना है, तो फिर इसमें जो है भक्त बनने के लिए जो उसको चाहिए वो सब ज्ञान दे रहे हैं, बाकी जो है वो नहीं बताएंगे। इसलिए 9वां अध्याय जो अनन्य भक्ति बहुत ही गुह्यतर है, ये ज्ञान जो है सबको नहीं मिलता, और मिल भी गया तो फिर समझ में नहीं आता जब तक वो अनसूया भी नहीं है, जब तक ईर्ष्या और द्वेष नहीं छोड़ता। आगे कीजिए। इदम ज्ञानम, तो यह ज्ञान क्या है भक्ति का, और कुछ नहीं, नव विधा भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें आप एक एक करेंगे तो एकांग होगा, एक से ज्यादा करेंगे तो अनेकांग होगा, तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यही ज्ञान और यही उसका विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और विज्ञान का मतलब आत्मा के स्तर पर काम करना, और काम क्या करना, नवविधा भक्ति करना। तो यही ज्ञान और विज्ञान है। लेकिन ये सब किसको समझ में आता है, अनसूय भी। कृष्ण द्वेषी विद्वान गीता टीकाकार का टीका व्यर्थ है। कृष्ण द्वेषी व्यक्ति कितना भी गीता के ऊपर टीका लिखे, लेकिन उसका जो है न उसकी भलाई होगी, न उसके जो वाचक है पाठक है उसका जो है कुछ बचाव हो सकता है। पर जो कृष्ण को भगवान मानते हैं उनके लिए गीता लाभकारी है, यानी कि गीता जो है कृष्ण किसके लिए बोला है, केवल भक्तों के लिए, भक्त को ही वो लाभकारी है। बाकी लोग जो है गीता पढ़ेंगे और बाद में जो है कृष्ण का गलत धारणा करेंगे तो फिर अपराधी बनेंगे। जो गीता पढ़ के उनको भगवत धाम जाने का अवसर था, तो भगवान के प्रति वो लोग अपराध करके फिर वो नरक जाएंगे। तो इसीलिए जो है गीता केवल जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये लाभकारी है। और
जो व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेष करता है उसको तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए गीता समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पात्रता है अनसूया भी। आगे कीजिए। ठीक है, आगे अभी ये गुह्य ज्ञान क्या है वो अभी बताने वाले हैं, उसमें हम लोग अगली बार देखते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी प्रणाम। कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्णा प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।